शुरुआत एक लड़की से होती है जो कि सो रही थी और उसका फोन बज रहा था। अब जैसे ही वो नींद में अपना फोन उठाने लगती है तो वो गिर जाता है और उसकी स्क्रीन टूट जाती है। लेकिन ये लड़की उस पर ध्यान ना देते हुए अपना फोन उठाती है। तब दूसरी तरफ से उसका बेस्ट फ्रेंड फुपाई बोलता है कि वो उसको लेने के लिए बाहर खड़ा है। ये सुनकर वो लड़की तैयार होने लगती है और बाहर की तरफ भागती है। अब भागते हुए वो बताती है कि उसका नाम सिटोमो है, लेकिन सब उसे मोमो बुलाते हैं और फुपाई उसका बेस्ट फ्रेंड है। इसके अलावा वो अकाउंट्स की सीनियर स्टूडेंट है, लेकिन उसे एडवर्टाइजमेंट में जाना था क्योंकि अकाउंट्स उसे बस उसके घर वालों की वजह से लेनी पड़ी। ये बोलते हुए मोमो फुपाई से मिलती है जो उसको आज उसके एडवर्टाइजिंग कंपनी के इंटरव्यू पर ले जाने वाला था, इसीलिए वो उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर वहां पर ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में फुपाई की साइकिल गोए नाम के बंदे से टकराती है और ये तीनों ही नीचे गिर जाते हैं। अब जब गोए मोमो को देखता है तो वो कुछ नहीं कहता, लेकिन गिरने की वजह से मोमो की ड्रेस साइकिल में फंस जाती है, जिसे देखकर गोए उसे खींचकर बाहर निकालता हुआ अपना बैग उठाकर वहां से चला जाता है। तब फुपाई भी मोमो को अपनी साथ साइकिल पे बिठाकर वहां से ले जाने लगता है, लेकिन मोमो का ध्यान गोए पर था। अब जब मोमो और फुपाई कंपनी में वेट कर रहे होते हैं तभी फुपाई को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो कि उसे अपने साथ गेम खेलने के लिए बुला रहे होते हैं। पहले तो फुपाई मना कर देता है, लेकिन जब उसका दोस्त उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तब फुपाई मोमो से इस बारे में पूछने जाता है, पर क्योंकि फुपाई हर बार ऐसे ही करता था इसीलिए मोमो उसे जाने देती है। आगे हम लोग गोए को उसके स्कूल में देखते हैं जहाँ पर उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला था, जिसे अगर गोए क्लियर कर लेता है तो उसको प्रोफेसर जैंग की क्लास में एंट्री मिल जाएगी, जिनकी क्लास में पढ़ने के लिए लोग तरसते हैं। अब जब गोए अपना सामान निकालने लगता है तो उसके बैग में धोखे से सैनिटरी पैड का पैकेट निकलता है, जिसे देखकर गोए बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और अब उसे याद आता है कि जब उसने मोमो की ड्रेस निकाली थी तो उन दोनों के बैग एक्सचेंज हो गए थे, और क्योंकि गोए का एडमिट कार्ड भी उसी बैग में था इसीलिए उसे एग्जाम नहीं देने दिया जाता। दूसरी तरफ जब मोमो का इंटरव्यू चल रहा होता है तब वो कंपनी के लोगों को अपने इंटरेस्ट के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो लोग उससे एडवर्टाइजमेंट के कुछ सैंपल्स मांगते हैं, पर क्योंकि मोमो के पास गोए का बैग आ गया था तो इसीलिए उसके पास भी कोई डॉक्यूमेंट या फिर सैंपल नहीं था, जिसे देखकर वो काफी परेशान होने लगती है। अब जब कंपनी वाले उसकी ऐसी हरकत देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मोमो बहुत ही ज्यादा केयरलेस है, इसीलिए मोमो को भी इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहीं जब गोए स्कूल से बाहर आता है तो मोमो के फोन पर फुपाई का कॉल आता है। अब क्योंकि गोए के पास मोमो का फोन था इसीलिए वो कॉल पिक करके फुपाई को सब बता देता है। अब फुपाई इन दोनों को सामने बैठाकर पहले तो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ फुपाई की बातों से हमें पता चलता है कि गोए एक जीनियस है और फुपाई का रूममेट भी। अब जब मोमो और गोए आपस में दोबारा बैग चेंज करते हैं तो गोए अपना सामान चेक करने लगता है, जिसे देखकर फुपाई और मोमो काफी शॉक होते हैं। अब गोए को ऐसा करते देख मोमो भी अपना सामान चेक करने लगती है, और जब उसे बैग में सैनिटरी पैड का पैकेट नहीं मिलता तो वो उससे बोलती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब फुपाई उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कुछ सामान गायब है, जिस पर मोमो बताती है कि हाँ, लेकिन वो लड़कियों का सामान है। ये सुनकर गोए काफी एम्बैरेसिंग फील करते हुए बोलता है कि मैं उसका क्या करूंगा। जवाब में मोमो उससे फनी वे में उसे वापस करने को बोलती है और वहां से चली जाती है। अब जब मोमो अपने रूम में पहुंचती है तो वो काफी खुश होती है, जहाँ मैंग उससे पूछती है कि तुम इतनी खुश क्यों हो। तब मोमो उसे बताती है कि आज उसकी कमाल की लड़की से मुलाकात हुई। अगले सीन में हम लोग मोमो को उसकी क्लास में देखते हैं, जहाँ क्लास के दौरान अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाता है, जिसको सही करने के लिए तुरंत एक टेक्नीशियन बुलाया जाता है। लेकिन टेक्नीशियन के वहां पर आने से पहले ही गोए वहां पर पहुंचकर कंप्यूटर को सही करने लगता है, और यहाँ की सभी लड़कियां उसकी अच्छी पर्सनालिटी के चलते उसे घूरने लगती हैं। अब जब तक असली टेक्नीशियन वहां पर पहुंचता है तब तक गोए सब कुछ सही कर चुका होता है। फिर वो मोमो के पास जाने लगता है। पहले तो मोमो समझ नहीं पाती कि वो उसके पास क्यों आ रहा है, लेकिन गोए उससे उसकी डेस्क पर रखी कीज मांगता है और यहाँ से सीन साइंस क्लास में जाता है, जहाँ प्रोफेसर सियोन उसे डांट रहे थे क्योंकि गोए ने एग्जाम नहीं दिया था, जिस पर गोए साफ इनकार कर देता है कि वो एग्जाम नहीं देना चाहता था। तब सियोन उसे जैंग से बात करने को बोलता है क्योंकि गोए बहुत ही आराम से उनकी क्लास में जगह बना सकता था, लेकिन गोए मना कर देता है। तब सियोन उसे कई तरह से मनाने की कोशिश करता है, लेकिन गोए भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है, जिस वजह से सियोन वहां से चला जाता है। अब आगे हम लोग मोमो को फुपाई के साथ देखते हैं, जहाँ मोमो उसे बताती है कि उसे एक और कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तब फुपाई उससे वादा करता है कि भले ही कुछ भी हो जाए मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर मोमो काफी खुश होती है। अब रास्ते में वो अपनी फोन की स्क्रीन सही करवाने के लिए स्कूल की ही टेक्निकल शॉप पर जाती है, जहाँ पर गोए भी आ जाता है क्योंकि उसे भी अपनी फोन की स्क्रीन सही करवानी होती है। तब उस शॉप पर जो लड़की होती है वो गोए को बोलती है कि उसे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो अभी कुछ काम कर रही है। इस पर गोए बोलता है कि तुम मुझे अपने इक्विपमेंट्स दे दो, मैं खुद ही सही कर लूंगा। ये सुनकर मोमो काफी शौक होती है और गोए अपने फोन को बहुत ही आराम से सही कर लेता है, जिसे देखकर मोमो और भी ज्यादा शौक होने लगती है। इतने में ही गोए उसे उसका फोन मांगता है ताकि वो उसकी फोन को सही कर सके। पहले तो मोमो उसे फोन नहीं देती, लेकिन जब गोए बार बार बोलता है तो मोमो उसे फोन दे देती है और गोए कुछ ही देर में उसके फोन को सही करके वहां से जाने लगता है। तब शॉप की ओनर गोए को देखकर काफी इंप्रेस होती है और उससे उसका नंबर मांगती है, लेकिन गोए उसे मना करता हुआ वहां से चला जाता है। अब आगे हम लोग मोमो को बस स्टैंड पर फुपाई का वेट करते हुए देखते हैं, क्योंकि आज ही मोमो को इंटरव्यू के लिए जाना था, लेकिन फुपाई कोई रिप्लाई नहीं दे रहा होता। ये देखकर मोमो अकेले ही उस कंपनी में जाने लगती है, पर क्योंकि वो रास्ता काफी ज्यादा सुनसान था तो वहाँ पर चोरू चक्के ज्यादा थे, जिनमें से कुछ मोमो पर हमला करते हुए उसके बैग को छीनकर वहां से भाग जाते हैं, जिससे मोमो को काफी ज्यादा चोट लगती है
और अब क्योंकि उसके पास वापस जाने के भी पैसे नहीं थे तो इसीलिए वो फुपाई को कॉल करती है। लेकिन इस बार फुपाई का कॉल गोई उठाता है और बताता है कि फुपाई यहाँ पर नहीं है। तब वो उसे फुपाई को उसके पास भेजने को बोलती है और उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब क्योंकि उसे नहीं पता था कि फुपाई कहाँ पर है तो वो खुद ही मोमो को लेने के लिए पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो काफी शॉक होती है। पर गोई उसे बहुत ही आराम से पकड़कर एक टैक्सी में बिठाता है, जिसके बाद वो एंटीसेप्टिक टिश्यू निकालकर मोमो के घाव को साफ करने लगता है और टैक्सी वाले को हॉस्पिटल चलने को बोलता है, जिस पर मोमो बोलती है कि हॉस्पिटल जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब क्योंकि कोई साइंस का स्टूडेंट था तो इसीलिए वो उसे एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि अगर तुम्हारे हाथ में बैक्टीरिया होगा तो वो तुम्हारे चोट के जरिए तुम्हारे शरीर के अंदर घुस जाएगा और उसके बाद तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा। ये सुनकर मोमो काफी ज्यादा डर जाती है। अब हॉस्पिटल में गोई मोमो को अंदर ले जाने के लिए व्हील चेयर लेकर आता है, पर क्योंकि मोमो को इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी होती तो वो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगती है। लेकिन गोई उसे जबरदस्ती व्हील चेयर पर बैठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है। अब जैसे ही डॉक्टर मोमो को व्हील चेयर पर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी, लेकिन मोमो डॉक्टर को सब सच बता देती है, जिस पर डॉक्टर हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा काफी ख्याल रखता है। अब ये सुनकर मोमो भी एम्बैरेस फील करते हुए हंसने लगती है और डॉक्टर उसका घाव साफ करके उसे दवाई देते हुए वापस भेज देता है, जहाँ बाहर फुपाई भी आ जाता है और मोमो को सॉरी बोलने लगता है। तब मोमो उसे दवाई लाने को बोलती है और गोई उसे बाहर ले जाने लगता है, जिसके बाद मोमो सोचने लगती है कि आखिरकार गोई उसका इतना ज्यादा ख्याल क्यों रख रहा है। अब आगे हम लोग एक पास का सीन देखते हैं जहाँ मोमो से अपने बैग लेने के बाद गोई सैनिटरी पैड लेने भी गया था ताकि वो उसे मोमो को वापस कर सके, लेकिन वहां जाकर वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है और इसी वजह से उसे वापस आना पड़ता है। अब अगले दिन हम मोमो को उसके घर में देखते हैं जहाँ वो अपनी सभी दोस्तों को बता रही थी कि कैसे एक एंजल जैसी लड़की ने उसकी मदद करी थी, लेकिन वो अभी किसी को गोई का नाम नहीं बताती। जिसके बाद हम लोग गोई को देखते हैं जो कि जब लैब में होता है तो सियोन वापस से उसे जैंग से बात करने को बोलता है, लेकिन गोई इस बार भी उन्हें यहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ जब मोमो बाहर जाती है तो वो फुफाई को बास्केटबॉल खेलते हुए देखती है, जिसे देखकर मोमो को पास की याद आ जाती है, जिसमें फुफाई ने उसके पास आकर बोला कि स्कूल खत्म होने के बाद वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। इतने में ही फुफाई मोमो के पास आ जाता है। तब मोमो उसे बताती है कि उसका आज भी एक इंटरव्यू है उसी एरिया में, जिसे सुनकर फुफाई उसे बताता है कि आज उसका मैच है इसीलिए वो नहीं जा पाएगा। जिसके बाद मोमो वहाँ से चली जाती है और फुफाई हंसने लगता है क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान था। अब जब मोमो बस स्टैंड पे बैठी होती है तभी वहाँ पर गोई आ जाता है, जिसे फुफाई ने मोमो के साथ जाने के लिए भेजा था। अब यहाँ से सीन पास में जाता है जहाँ गोई लैब में था। तभी उसे फुफाई का कॉल आता है जो कि उसे मोमो के साथ जाने को बोलता है। पहले तो गोई मना कर देता है, लेकिन फुफाई उसे ब्लैकमेल करते हुए बोलता है कि मेरे पास तुम्हारी मिलिट्री ट्रेनिंग वाली वीडियो है और अगर तुम मोमो के साथ जाओगे तो मैं उसे डिलीट कर दूंगा। और इसी वजह से गोई मोमो के साथ जाने के लिए तैयार हुआ था। अब जब ये दोनों बस में जा रहे होते हैं तब गोई मोमो के साथ ना बैठकर पीछे वाली सीट पर बैठता है और मोमो अपनी ईयरफोन लगाकर बैठ जाती है। अब अगले स्टैंड पर प्रोफेसर सियोन भी उसी बस में चढ़ जाते हैं, जिन्हें देखते ही गोई जल्दी से मोमो के पास आकर बैठ जाता है और उसका एक ईयरफोन लगा लेता है। अब जब सियोन उसे देखता है तो वापस से उसके पास आता है, लेकिन गोई बोलता है कि प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो क्योंकि अब मैं रिलेशनशिप में हूँ। ये सुनकर मोमो काफी ज्यादा शॉक होती है, लेकिन वो भी गोई की हाँ में हाँ मिलाती है। तब सियोन मोमो को सभी बात बताता है कि कैसे वो एग्जाम नहीं दे पाया और बस उसे प्रोफेसर जैंग से मिलना है, लेकिन वो नहीं मिल रहा। ये बोलते हुए सियोन उसे गोई को समझाने को बोलता है और वो बस से उतर जाता है। तब मोमो समझती है कि गोई उसकी वजह से एग्जाम नहीं दे पाया था, लेकिन गोई इस बारे में मोमो से कोई भी बात नहीं करता। अब आगे जब मोमो कंपनी के पास पहुंचती है तब गोई बाहर ही रुका था और मोमो अकेले ही अंदर जाकर अपना रिज्यूमे जमा करती है। अब जब थोड़ी देर के बाद वो बाहर आती है तो गोई कुछ इक्वेशन सॉल्व कर रहा था। इसके बाद ये दोनों जाकर बस स्टैंड पर बैठ जाते हैं। तब मोमो गोई को साथ आने के लिए थैंक यू बोलती है और उसे खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाती है जहाँ पर गोई लट्टू खेल रहा था। तभी उसके पास कुछ बच्चे आकर उसे मैच करने को बोलते हैं, जिस पर गोई मान जाता है। अब जब गोई का लट्टू स्पिन कर रहा होता है तभी कुछ बच्चे आकर उसका लट्टू उठाकर ले जाते हैं, जिसे देखकर गोई काफी शॉक होता है और उसकी ऐसी हालत देखकर मोमो से बताने लगती है कि वही जीता है, जिस पर गोई उसे फिजिक्स की टर्म बताने लगता है और इसके बाद मोमो खाना खाने चली जाती है। आगे हम लोग फुफाई को देखते हैं जो कि काफी परेशान था। तभी वहाँ पर गोई पहुंच जाता है, जिसे देखकर फुफाई उसे सब पता करता है और उससे अचानक से पूछ लेता है कि क्या उसे नहीं लगता कि मोमो बहुत सुंदर है। इस बात को सुनकर गोई कुछ सोचने लगता है और सीन पास में जाता है जहाँ आते वक्त मोमो बार बार गोई के कंधे पर गिर जा रही थी। पहले तो गोई उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो अपने कंधे पर एक टिश्यू रखकर मोमो को उस पर सर रखने देता है। अब प्रेजेंट में वो फुफाई से बोलता है कि मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ हम मोमो को देखते हैं जो फिर से अपने दोस्तों से बातें करते हुए बिना उन्हें गोई का नाम बताए हुए सारी बातें बताने लगती है। तब मैंग उस लड़की का नाम पूछती है, जिस पर मोमो बोलती है कि तुम उसका नहीं जानती होगी पर उसका नाम गोई है। अब गोई का नाम सुनकर मैंग और सभी लड़कियां काफी शौक होती हैं क्योंकि गोई पढ़ाई के मामले में कॉलेज में काफी ज्यादा फेमस था। अब ये बात जानकर मोमो अगले दिन प्रोफेसर सियोन से मिलती है जो कि उसे प्रोफेसर जोंग के पास ले जाते हैं। तब मोमो उन्हें सब बता देती है कि उस दिन क्या हुआ था और अब प्रोफेसर जैंग कुछ पेपर्स उसे देते हुए उन्हें सॉल्व करवाने को लाकर बोलते हैं, जिस पर मोमो खुश होकर वो पेपर्स लेती हुई फुपाई के पास जाती है और उसे सब बताती है। तब फुपाई उसे बताता है कि गोई कभी इसी तरह से बात नहीं करता और उसे जिस बारे में बात करनी होती है वो बस उसी बारे में बात करता है। अब ये सुनकर मोमो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कन्विंस करूंगी। ये सुनकर फुपाई मोमो को गोई से मिलाने के लिए तैयार हो जाता है।
जिसके बाद ये दोनों लैब में पहुंचते हैं जहाँ गोई लेजर रेज रिफ्लेक्शन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब इन दोनों को देखकर वो एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देता है और तब मोमो से सब बताती है, लेकिन वो उसे ये बोलती है कि प्रोफेसर जैंग को लगता है कि गोई कभी भी उनकी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएगा और तुम्हें कुछ भी नहीं आता। अब ये बातें गोई के सीने पर चुभती है और वो सीधा पेपर उठाकर सॉल्व करने के लिए बैठ जाता है, जिसमें उसे काफी टाइम लगने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से उस इक्वेशन को सॉल्व कर देता है। और अब क्योंकि उन्हें लैब में ही रात हो गई थी तो तीनों जाकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर भी फुपाई सिर्फ फोन पर लगा हुआ था, जिसे देखकर मोमो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगती है और काफी देर तक ड्रिंक करती रहती है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर सियोन आ जाते हैं, जो जब मोमो को गोई के साथ देखते हैं तब वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों डेट पर आए हो, जिस बात पर कोई हाँ बोल देता है, लेकिन फुपाई काफी शौक होता है। अब आगे जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तभी मोमो फुपाई को उल्टा सीधा बोलते हुए घमंडी बोलती है, क्योंकि फुपाई आजकल अपने में ही बिजी था। जिसके बाद मोमो यहाँ से चली जाती है। तब फुपाई को मोमो की बातें सुनकर काफी बुरा लगता है और वो गोई से पूछने लगता है कि सियोन को ये क्यों लगता है कि तुम दोनों डेट पर गए थे, जिस पर गोई उसे सब कुछ सच बता देता है और उसे बोलता है कि शायद तुम मोमो की फीलिंग समझ नहीं रहे हो, जिस पर फुपाई बोलता है कि मैं बस उसका बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ। इस बात को सुनकर गोई बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम जानबूझकर मोमो को समझाना नहीं चाह रहे। ये बोलते हुए गोई भी वहाँ से चला जाता है। अब आगे हम लोग फुपाई के पास का विजन देखते हैं, जहाँ उसने क्लास की गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए मोमो को बस अपना एक अच्छा दोस्त बनाया था, जिस बात को सुनकर मोमो काफी गुस्से में आ जाती है और फुपाई से बात करना छोड़ देती है। अब इन बातों को याद करते हुए फुपाई रास्ते से जाने लगता है। हम मोमो को देखते हैं जो कि सो रही थी, तभी मैंगो से उसका बचता हुआ फोन देती है। अब जब मोमो उस कॉल को उठाती है तो उसे पता चलता है कि जिस कंपनी में उसने अपना रिज्यूमे दिया था उसमें उसकी जॉब लग गई है और उसे एक बार वहां जाकर सब कुछ डिस्कस करना है। इस बात को सुनकर मोमो वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। वही हम लोग फुपाई को देखते हैं जो कि मोमो का इंतजार कर रहा था। तब मैंग बाहर आती है और फुपाई उससे पूछता है कि मोमो कहाँ है, जिस पर मैंगो से बताती है कि बस आने ही वाली है। इतना बोलकर मैंग यहाँ से अपनी क्लास में चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब मोमो बाहर आती है तो वो फुपाई से पूछने लगती है कि क्या कल उसने नशे की हालत में कुछ गलत तो नहीं कहा, जिस पर फुपाई उसे सच्चाई ना बताते हुए उससे झूठ बोलने लगता है और उसे अजीब अजीब हरकतें करते हुए बताने लगता है कि कल मोमो ऐसे कर रही थी। आगे हम लोग गोई को देखते हैं जो कि प्रोफेसर जैंग से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि जो पेपर उसने सॉल्व किया है उसे अब तक कॉलेज में बस 2 ही लोग सॉल्व कर पाए हैं और वही लोग जैंग की क्लास में भी है। जिसके बाद जैंग गोई को क्लास में लेने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोमो कंपनी में जाकर बात करती है और अपनी ट्रेनिंग की डेट ले लेती है, जिसके तुरंत बाद उसकी जॉब लगने वाली थी। अब यहाँ से अपना काम खत्म करने के बाद मोमो कॉलेज की कैंटीन में जाकर खाना खाने लगती है और अपनी मॉम से बात करते हुए सब बताती है। तब उसकी मॉम उसे वापस होम टाउन आने को बोलती है, क्योंकि वो जानती थी कि मोमो की कंपनी काफी दूर है। अब मोमो उनसे बात करते हुए जा रही थी तभी वो गोई से टकराने वाली होती है, लेकिन गोई उसे संभालता हुआ उसका खाना साइड में रखता है और अपना खाना लेने चला जाता है। तब मोमो उसे ही देखती रह जाती है। अब उसकी मॉम उसे बोलती है कि मेरी फ्रेंड का घर उसी एरिया में है तो मैं उनसे बात कर लूंगी और तुम वहीं रह लेना, जिस पर मोमो कुछ ना बोलते हुए कॉल काट देती है और खुद गोई को देखने लगती है। अब आगे खाना खाने के बाद वो अपनी ट्रेनिंग पर जाती है, जहाँ उसे बता दिया जाता है कि उसे क्या काम करना है और वो उस काम को करने लगती है और उसे ऐसे ही काफी देर बीत जाती है पर वो मन लगाकर काम करती है, जिसके बाद उसकी ट्रेनिंग भी खत्म हो जाती है। अब एक दिन जब वो वापस घर जा रही थी तो भीड़ की वजह से उसकी बस मिस हो जाती है और इस बार में वो कॉल करके अपनी मॉम को बताती है। अब उसकी मॉम उसे बोलती है कि मैंने आंटी जू से बात कर ली है, जिनका घर उसी एरिया में है पर उनके घर पर कोई नहीं रहता तो तुम वहाँ रह सकती हो, वो तुम्हें कीज कोरियर कर देंगी। ये सुनकर मोमो मान जाती है और अब वो अपना सामान वगैरह पैक कर कर आंटी जू के घर जाती है, लेकिन वो घर मोमो को काफी गंदा लगता है। जिसके बाद मोमो एक बास्केटबॉल को नोटिस करती है जिस पर FP लिखा हुआ था। अब क्योंकि उसी घर बहुत गंदा लग रहा था तो इसी वजह से वो अपने हिसाब से सारे डेकोरेशंस करने लगती है, लेकिन इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरता तो वो लाइब्रेरी में जाकर डेकोरेशन की किताब पढ़ने लगती है। पर यहाँ पर उसे गोई मिल जाता है जो कि फॉर्च्यून टेलिंग की किताब पढ़ रहा था। अब उसे देखकर मोमो से बात करते हुए बताने लगती है कि अब वो 1 हफ्ते से हॉस्टल में नहीं रह रही है बल्कि किसी के घर में रह रही है, जो घर उसे ग्रेवयार्ड के जैसा लगता है, लेकिन इस पर कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। तभी गोई को अजीब सी स्मेल आने लगती है। अब जब वो मोमो के पास जाकर स्मेल करता है तो उसे पता चलता है कि वो स्मेल मोमो के पास से आ रही है। अब गोई को ऐसे देखकर मोमो बताती है कि आज उसने राइस नूडल्स खाए थे और इसी वजह से वो स्मेल आ रही होगी। अब क्योंकि गोई को राइस नूडल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे तो इसीलिए वो मोमो को यहाँ से जाने को बोलता है। अब शाम में जब मोमो घर पर होती है तब उसको उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि आंटी जू के बच्चे कल अपने घर आ रहे हैं तो मोमो उन्हें परेशान न करे, जिस पर मोमो हाँ बोलती है। अब उसकी मॉम उससे पूछती है कि घर की हालत सही है ना, जिस पर मोमो घर की हालत देखती हुई सच बोल देती है कि हाँ घर सही है। अब क्योंकि मोमो को पता था कि आंटी जू के बच्चे कल आने वाले हैं तो वो चिप्स खाकर वापस से राइस नूडल्स खाती हुई हॉरर मूवी देखने लगती है, जिसे देखते देखते ही बाहर हो रही लाइटिंग के साथ घर का गेट खुलता है और कोई अंदर आता है और उसे देखकर मोमो काफी जोर से चिल्लाती है। तब हम लोग देखते हैं कि ये गोई है। अब मोमो उसे देखकर काफी शॉक होती है और गोई से उसे पता चलता है कि वही आंटी जू का बेटा है। अब क्योंकि गोई को याद था कि मोमो ने उसके घर को ग्रेवयार्ड बोला था तब वो मोमो से इस बारे में बात करने लगता है और साथ ही जब वो अपने घर की हालत देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, जिस वजह से वो मोमो को सब कुछ तुरंत साफ करने को बोलता है, जिस पर मोमो पहले तो खड़ी नहीं होती पर जब कोई बार बार एक ही बात को बोलने लगता है
तब मोमो उसे बताती है कि क्योंकि वो घर पर अकेली थी तो उसने इनर नहीं पहनी हुई है। ये सुनकर गोई सिचुएशन को समझता है और अपने रूम में जाता है। लेकिन अब उस रूम में मोमो रहने लग गई थी और उस रूम की हालत भी काफी खराब थी, जिसके बाद गोई दूसरे रूम में चला जाता है। इसके बाद जब मोमो कपड़े चेंज कर लेती है तब वो दोनों मिलकर घर की सफाई करने लगते हैं। और क्योंकि घर की सफाई करते वक्त गोई और मोमो दोनों ने ही राइस नूडल्स को छुआ था तो उनके कपड़ों में से वापस से अजीब सी स्मेल आने लग गई थी, जिस वजह से ये दोनों नहाने का डिसाइड करते हैं। तब गोई पहले नहाने जाता है और मोमो आराम से बैठ जाती है। तभी मोमो बाहर सूख रहे अंडरगारमेंट्स पर नजर मारती है और तुरंत उन्हें उठाकर गोई के बाहर आने का वेट करने लगती है। अब वॉशरूम में हम लोग देखते हैं कि जब गोई नहाकर ड्रायर यूज कर रहा होता है तभी उसे पास रखे टब में कुछ अजीब दिखता है, इसीलिए वो मोमो का ब्रश उठाकर उस चीज को साफ करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वो मोमो के अंडरगारमेंट्स थे और उन्हें देखकर वो तुरंत बाहर आ जाता है और मोमो से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास एक ही ब्रश था, जिस पर मोमो हाँ बोलती है और नहाने चली जाती है। लेकिन अंदर जाकर जब वो देखती है कि उसका ब्रश सोपी वाटर में तैर रहा होता है, पर वो बिना कुछ बोले चुपचाप नहाकर बाहर आती है और वो उसी का ही वेट कर रहा था, जिसके हाथ में अलग अलग कंपनी के काफी सारे ब्रशेस थे। तब मोमो उससे कुछ ब्रशेस लेकर अपने रूम में चली जाती है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोमो ने अपनी मॉम को कॉल किया है और वो उनसे बोलती है कि कल वो वापस हॉस्टल चली जाएगी, जिस पर उसकी मॉम बताती है कि गोई कुछ दिन में वापस चला जाएगा। लेकिन मोमो नहीं मानती। अब आगे गोई भी अपनी मॉम को कॉल करके बोलता है कि उन्हें बताना चाहिए था कि उनके घर में कोई रह रहा है और वो भी एक लड़की, जिस पर उसकी मॉम बोलती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी तुम्हें लड़की ज्यादा पसंद नहीं है। जिस पर गोई कुछ नहीं बोलता और सोने चला जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए वो मोमो का गेट नॉक करता है और उसे बताता है कि उसे बस अपने ही बेड पर नींद आती है। ये सुनकर मोमो रूम चेंज करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो उसने अपना पेट पकड़ा हुआ होता है, जिस पर गोई उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। जवाब में मोमो बोलती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। ये सुनकर गोई उसके लिए दवाई लेने जाता है। अब जैसे ही मोमो दवाई खाती है तो वो अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर गोई काफी घबरा जाता है और वो हॉस्पिटल में कॉल करके बोलता है कि उसने किसी को धोखे से जहर दे दिया है तो जल्दी से एम्बुलेंस भेजो। जिसके बाद मोमो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब वहाँ पर वही डॉक्टर आता है जिसने पहले मोमो का इलाज किया था, लेकिन जब वो पढ़ता है कि गोई ने मोमो के बेहोश होने का कारण पॉइजन लिखा हुआ है तो वो अपनी हंसी रोक नहीं पाता। अब डॉक्टर गोई को बताता है कि मोमो ने ज्यादा राइस नूडल्स खा लिए थे, जिस वजह से उसके पेट में गैस हो गई और उसकी ये हालत हो गई। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगी। ये सब बताने के बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद डॉक्टर एक बच्चे के पास जाता है जो कि पेट दर्द के कारण रो रहा था। लेकिन जब वो बच्चे को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि वो बच्चा एकदम सही है और वो उस बच्चे के पेरेंट्स को बताता है कि वो एकदम ठीक है। लेकिन उसके पेरेंट्स इस बात को मानने को तैयार नहीं होते और उस बच्चे के पिता गुस्से में एक प्लेट उठाकर डॉक्टर की तरफ फेंकते हैं, जो कि धोखे से मोमो को लगने वाली थी। लेकिन मोमो को बचाने के लिए गोई उसे कवर कर लेता है, लेकिन इतने में मोमो की आंख भी खुल जाती है और वो गोई को ध्यान से देखने लगती है। जिसके बाद सीन यहाँ से पास में जाता है, जहाँ गोई जब हॉस्टल में अपने रूम में पहुंचता है तब उसके दोस्त उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं, क्योंकि आज गोई का बर्थडे था। और तब फुपाई उसे वो बास्केटबॉल गिफ्ट करता है जिस पर एफ लिखा हुआ था। अगले दिन हम देखते हैं कि जब गोई की आंख खुलती है तब वो मोमो की पोजीशन सही करके उसके लिए खाना लेने जाता है, जहाँ रेस्टोरेंट में उसे फुपाई का कॉल आता है जो उसे पूछता है कि वो कहाँ पर है। तब गोई बताता है कि मोमो की तबीयत खराब हो गई है तो वो दोनों हॉस्पिटल में हैं। ये सुनकर फुपाई हॉस्पिटल का एड्रेस लेता है और वहाँ आने लगता है। अब जब गोई वापस आता है तो वो बस खिचड़ी लेकर आया था ताकि मोमो का पेट फिर से सही हो जाए, पर जब मोमो खिचड़ी देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन गोई जबरदस्ती उसे खिचड़ी खिलाता है, जिसकी थोड़ी देर बाद मोमो का एक चेकअप करके उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब जब गोई उसकी मेडिसिन ले रहा होता है तो इतने में ही वहाँ पर फुपाया आ जाता है, जो मोमो को देखकर सबसे पहले उससे पूछता है कि गोई उसे कहाँ पर मिला। जवाब में मोमो से बताती है कि गोई उसके ऑफिस के पास ही मिल गया था। ये सुनकर फुपाया को मोमो पर भरोसा हो जाता है और वो गोई को थैंक यू बोलकर मोमो को लेते हुए वापस जाने लगता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जब मोमो और फुपाया वापस जा रहे होते हैं तब उन्हें डॉक्टर मिलते हैं, जो मोमो को उसका ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। साथ ही ये भी बोलते हैं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड का भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो फिर से पागल हो जाएगा। ये सुनकर फुपाया काफी शौक होती, लेकिन मोमो सिचुएशन को ये बोलकर संभाल लेती है कि डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई है। जिसके बाद ही तीनों घर जाने लगते हैं। तब फुपाया गोई से भी सेम सवाल पूछता है, जिस पर गोई भी सेम आंसर देता है। इस पर फुपाया बोलता है कि हाँ, वैसे भी गोई मोमो जैसी लड़की को पसंद नहीं करेगा। अब आगे जब फुपाया मोमो को उसके हॉस्टल के बाहर छोड़कर वापस आ रहा होता है तब उसे मैंग मिलती है, जो उसे यहाँ देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्योंकि मोमो काफी समय से यहाँ पर नहीं रह रही थी। ये सुनकर फुपाया काफी शौक होते हुए उसे बताता है कि मैं अभी भी मोमो को छोड़कर आया हूँ, जिस पर मैंग उसे कुछ नहीं बोलती और अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग हान को देखते हैं, जो कि प्रोफेसर जैंग के पास आकर बोलता है कि सीनियर ने उसकी शीट पर बहुत सारे मार्क करे हैं। ये सुनकर जैंग उसकी शीट देखने लगता है। तब प्रोफेसर जोई बताते हैं कि उसके सारे आंसर्स गलत हैं, साथ ही वो आंसर्स भी गलत है जो कि सीनियर ने लिखे हैं, बट यहाँ पर पेंसिल से जो आंसर्स लिखे हैं वो सारे सही हैं। तभी वहाँ पर सीनियर आ जाती है और जब उसे पता चलता है कि उसके लिखे हुए आंसर्स भी गलत है तो वो काफी शौक होती है। जिसके बाद गोई आकर हान से कहता है कि तुम्हारे सारे आंसर्स गलत थे, तो मैंने उन्हें काट कर पेंसिल से सही आंसर्स लिख दिए थे। इतना बोलते हुए गोई अपनी रिपोर्ट सबमिट करके वहाँ से चला जाता है। अब जब वो चारों उसकी रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें सभी सही आंसर्स थे। आगे हम लोग गोई को उसके रूम से सभी सामान पैक करते हुए देखते हैं, क्योंकि अब वो अपने घर में रहने जा रहा था। तब मोमो से मैसेज करके उसके घर की कीज मांगने लगती है,
क्योंकि वो चाहती थी कि वो वापस अपने हॉस्टल में आ जाए। लेकिन गोई जानबूझकर अभी उसका रिप्लाई नहीं करता, जिस वजह से मोमो परेशान होने लगती है। अब थोड़ी देर बाद उसे गोई का कॉल आता है जो उसे बाहर बुलाता है। जब वो बाहर जाती है तो हम लोग देखते हैं कि गोई उसे उसके साथ चलने को बोलता है और फुपाया भी इन दोनों का पीछा कर रहा था। अब जब वो देखता है कि गोई और मोमो साथ में रह रहे हैं तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो टैक्सी ड्राइवर से कहीं भी चलने को बोलता है। लेकिन ड्राइवर उसे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने लगता है कि उसने कैसे कैसे लोगों को अपनी लाइफ में देखा है। अब उसकी बातों को सुनकर फुपाया उसे वापस चलने को बोलता है। दूसरी तरफ मोमो गोई के साथ उसके घर में होती है। तब गोई उसे बहाना बनाते हुए रोकने की कोशिश करने लगता है, इसीलिए मोमो उसकी घर की बेडशीट को सही करने के लिए रुक जाती है। पर वो ये बोलती है कि तुम एकदम पागल हो और तुम तब तक नहीं सुधरोगे जब तक मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। ये सुनकर गोई कुछ सोचने लगता है और मोमो अब शीट सुखाने जाती है। लेकिन क्योंकि बेडशीट में बहुत ही ज्यादा पानी होता है तो वो गोई को बुलाती है। अब जैसे ही मोमो उस चादर को झटकने लगती है तो गोई उस चादर को छोड़ देता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। अब जब मोमो पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो गोई बोलता है कि उसे लग रहा था कि मोमो उसे मारने वाली है। ये सुनकर मोमो हंसते हुए एक डंडा उठाकर गोई को लेते हुए नीचे जाती है और गोई से चादर निकालने को बोलती है जो कि एक पेड़ पर अटक गई थी। अब गोई पहले चादर को निकालने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उससे नहीं निकलती। तब मोमो उसे मोटिवेट करती है, जिससे गोई एक लंबे छलांग मारता हुआ चादर को निकाल लेता है। लेकिन चादर मोमो के ऊपर गिर जाती है और अब जब गोई चादर को हटाता है तो मोमो धोखे से गोई के काफी नजदीक आ जाती है, जिसे पास की टैक्सी में बैठकर फुपाया भी देख रहा था। अब जब वो दोनों फुपाया को देखते हैं तो काफी शौक होते हैं और उसे ऊपर ले जाते हैं। लेकिन क्योंकि फुपाया को लग रहा था कि मोमो और गोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वो इन दोनों से सही से बात नहीं करता। साथ ही मोमो को भी काफी बुरा भला बोलता है, जिसे सुनकर मोमो खड़ी होते हुए उससे पूछती है कि तुम बताओ तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अब इस बात को सुनकर फुपाया चुप हो जाता है और गोई से बोलने लगता है कि मोमो और उसकी जोड़ी काफी अच्छी है। ये सब बोलने के बाद फुपाया वहां से गुस्से में चला जाता है। अब उसके जाने के बाद गोई समझ गया था कि मोमो का मूड ऑफ है, इसीलिए वो उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन मोमो उससे भी बात नहीं करती और वहां से चादर को धोने के लिए वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ चादर को मशीन में डालते वक्त मोमो के हाथ में कट लग जाता है, जिसे देखकर गोई तुरंत उसके पास आता है। लेकिन मोमो उसे वहां से जाने को बोलकर जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि आज उसने अपना बहुत ही अच्छा दोस्त खोया था। वहीं हम फुपाया को देखते हैं जो कि खुद भी बहुत ही ज्यादा दुखी था और सोच रहा था कि क्या उसने सही किया या फिर नहीं। अब जब वो अपने कॉलेज पहुंचता है तो वहां उसे स्पोर्ट्स टीचर से काफी डांट पड़ती है क्योंकि वो आज आफ्टरनून वाले इंपॉर्टेंट मैच में गायब था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गोई मोमो के लिए बैंडेजेस और वाटरमेलन लेकर आता है, जिसे देखकर मोमो उसे थैंक्स बोलती है और अब ये दोनों बैठकर वाटरमेलन खाते हुए बातें करने लगते हैं। अब जब ये दोनों वाटरमेलन खा रहे थे तभी मोमो को उसके ऑफिस से कॉल आता है, जहां उसे सभी रिपोर्ट्स लेकर तुरंत बुलाया जाता है। इस बात को सुनकर मोमो तुरंत वहां पर भागकर जाने लगती है और उसके जाने के बाद गोई मोमो के वाटरमेलन में एक बाइट लेते हुए हंसने लगता है। हम लोग गोई को उसकी लैब में देखते हैं जहाँ हैंसिनियर और गोई मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी गोई को किसी का मैसेज आता है, जिस वजह से वो फोन यूज करने लगता है और उसे देखकर हान उसकी शिकायत जैंग से करता है। पर जैंग उसे डांटने के बजाय बोलता है कि तुम भी फोन यूज कर सकते हो, तुम्हें किसने रोका है, जिसे सुनकर सिनियर हंसने लगती है। तभी गोई बताता है कि सीईटी का रिजल्ट आ गया है, जिसे सुनकर हान भी तुरंत फोन उठा लेता है और अपना रिजल्ट देखने के बाद हंसता हुआ गोई के पास जाकर उसे अपना रिजल्ट दिखाता है और बताता है कि उसे 639 मार्क्स मिले हैं, जिस पर गोई उसे अपने रिजल्ट दिखाते हुए बताता है कि मुझे 671 मार्क्स मिले हैं। ये सुनकर हान का मुंह लटक जाता है और वो यहाँ से ये बोलकर चला जाता है कि जरूर तुमने चीटिंग की होगी। अब आगे हम लोग फुपाया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास बैठा था और वो चाहता था कि वो वापस से मोमो से बात करे, पर मोमो से अब बात करना नहीं चाहती थी। इसके बाद जब फुपाया अपना रिजल्ट देखता है तब वो और भी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो उसमें फेल हो गया था। दूसरी तरफ मोमो जब अपने काम पर जाती है तो वो काफी खुश होती है क्योंकि ये उसकी ड्रीम कंपनी थी, पर क्योंकि वो अकाउंट्स में ज्यादा अच्छी नहीं थी इसी वजह से उसे एडवर्टाइजिंग के बदले अकाउंट्स का काम दिया जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए मोमो के लिए भी काफी मायने रखता था कि उसे उसकी ड्रीम कंपनी में जॉब मिल गई है। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि वो आज गोई और उससे मिलने उनके घर आने वाली है और वो कुछ दिन तक उनके साथ ही रहेंगी। ये सुनकर मोमो काफी घबरा जाती है और अपनी मॉम को मना करने लगती है, लेकिन उसकी मॉम उसकी बिल्कुल नहीं सुनती और शाम को वो उससे एक रेस्टोरेंट में मिलती है जहां उनकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि मोमो और गोई रिलेशनशिप में आ गए हैं। लेकिन मोमो उन्हें ऐसी बातें करने से मना करती है। अब जब ये गोई के घर जाते हैं तो गोई उनसे काफी अच्छी सी बात करता है और साथ ही वो गोई से भी जल्दी गर्लफ्रेंड बनाने को बोलने लगती है, जिस पर मोमो हंसने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि गोई एम्बैरेस्ड फील कर रहा होगा। जिसके बाद मॉम गोई को बहुत सारी वॉलनट्स देती है जो कि वो अपने खेत से तोड़कर लाई थी। अब वो गोई से उन्हें तोड़कर लाने को बोलती है, जिस पर गोई भी मान जाता है। जिसके बाद हम लोग फुपाया को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हुए मोमो के बारे में सोच रहा था। तभी इस बार में वांग शफैन आ जाती है जो कि मोमो की रूममेट थी। अब जब वो फुपाई की ऐसी हालत देखती है तो वो उसे कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन जब वो यहाँ से जा रही होती है तभी उसे एक आदमी से टक्कर लग जाती है और वो आदमी उससे बदतमीजी करने लगता है, जिसे देखकर फुपाया खड़ा होता है और गुस्से में उस आदमी के पास जाकर उस आदमी को अपना पर्स देकर वांगशा को छुड़वाता हुआ साइड में ले जाता है, जिसे देखकर वांगशा को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद वो फुपाई से उसकी उदासी का कारण पूछती है और फुपाया उसे सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर वांगशा उससे वादा करती है कि वो उसे रोज पढ़ाएगी
और अगर वो टेस्ट में पास हो जाता है तो वो उसे मोमो से मिलवा देगी। इस बात को सुनकर फुपाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम गोई को वॉलनट तोड़ते हुए देखते हैं। तभी मोमो वहाँ पर आकर उसे देखती है कि उसे वॉलनट तोड़ने में काफी टाइम लग रहा है। अब मोमो वॉलनट को दरवाजे के बीच में फंसाकर तोड़ने को बोलती है, जिससे आसानी से वॉलनट टूटने लगते हैं, जिसे ये दोनों काफी एंजॉय कर रहे थे। अब जब मॉम इन दोनों को ऐसे देखती है तो काफी खुश होती है और उनके पास आकर उन्हें नजदीक से घूरने लगती है, जिस वजह से मोमो को अच्छा नहीं लगता और वो मॉम को यहाँ से जाने को बोलती है। पर मॉम उन दोनों को एक और नई ट्रिक बताती है, जिसे देखकर गोई को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद मॉम वहाँ से चली जाती है और मोमो गोई को वॉलनट तोड़ने के लिए की देती है। इसके बाद जब ये सभी डिनर कर रहे होते हैं तो मॉम इनसे बातें करने लगती है और डिनर करने के बाद मॉम उठकर मोमो के रूम की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर मोमो उन्हें रोकने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मॉम यहाँ पर रहे। इसीलिए वो उन्हें रोकते हुए बोलती है कि मैंने एक रूम बुक कर दिया है और हम दोनों वहीं चलते हैं, जिसके बाद मैं कल वहीं से अपने हॉस्टल चली जाऊंगी। पर क्योंकि मॉम नहीं चाहती थी कि मोमो यहाँ से जाए तो वो उसे मना कर देती है और गोई से बातें करते हुए रूम में चली जाती है, जिसे देखकर मोमो को काफी अजीब लगने लगता है। आगे हम देखते हैं कि मॉम मोमो को सुबह सुबह ही उठा देती है और बोलने लगती है कि उसे गोई को उठाना चाहिए, पर मोमो सुबह नहीं उठना चाहती थी। ये सब गोई भी अपने रूम में बैठकर सुन रहा था, जिस वजह से वो काफी हंसने लगता है। इसके बाद गोई जब उठकर बाहर आता है तो मोमो उसको ब्रेकफास्ट के लिए पूछती है। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद मॉम मोमो को गोई से मैनर सीखने को बोलती है, जिस पर मोमो मॉम की नकल करने लगती है, जिसे देखकर गोई को काफी हंसी आती है। आगे हम लोग गोई को उसकी लैब में देखते हैं जहाँ वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी सीनियर उससे एक पेन मांगती है, इसीलिए गोई पेन निकालने लगता है, पर उसके बैग में मोमो ने काफी सारे वॉलनट्स रखे हुए थे, जिसे देखकर हान उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन गोई को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और थोड़ी देर बाद जब प्रोफेसर जैंग आते हैं तो वो देखते हैं कि सभी वॉलनट से खेल रहे हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, पर जब उन्हें पता चलता है कि गोई उन्हें लेकर आया था तो वो ज्यादा कुछ नहीं बोलते। दूसरी तरफ हम लोग फुपाई को देखते हैं, जिसे वांगशा बहुत ही मन से पढ़ा रही थी। पहले तो फुपाई ड्रामे करने लगता है, पर जब वांगशा उसे समझाती है तो वो समझ जाता है। वहीं जब रात में गोई घर आता है तो मॉम उसे सब्जियां काटने को बोलती है, पर क्योंकि गोई ने कभी सब्जियां नहीं काटी थी तो वो सब्जियां काटने के लिए स्केल का यूज करने लगता है। अब जब मोमो उसे देखती है तो वो मजाक में पूछती है कि क्या तुम्हें माइक्रोस्कोप तो नहीं चाहिए। ये सुनकर गोई शांत हो जाता है और नाइफ मोमो को देता हुआ पढ़ने चला जाता है। इसके बाद जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो मॉम देखती है कि गोई और मोमो दोनों ही काम में व्यस्त हैं और उन्हें किसी से भी कोई मतलब नहीं है। ये देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो दोनों को घूमने के बहाने बाहर ले जाती है, जहाँ पहुंचकर ये सब लोग एक गेम सेंटर में जाते हैं, जहाँ गोई भी गेम खेलने लगता है। लेकिन उसने इस गेम को पहली बार खेला था तो शुरू में वो हारने लगता है, पर जब बाद में जब वो सभी चीजों को नोटिस करता है तो उसे पूरा खेल समझ आ जाता है और वो काफी सारे पैसे जीतने लगता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग काफी शौक होते हैं। अब जब वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो गोई सभी पैसे मोमो को दे देता है, जिसे देखकर मोमो को काफी अच्छा लगता है। लेकिन मोमो घर पहुंचकर सारे पैसे मॉम को दे देती है और वो दोनों वापस से अपने काम पर लग जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि मॉम इन दोनों को सूप बनाकर देती है और सफाई का बहाना करते हुए इन दोनों को एक साथ सोफे पर बिठा देती है, जिसके बाद वो इन्हें देखकर हंसने लगती है। अब यहाँ से सीन पास में जाता है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि जब मॉम मोमो को उठा रही होती है तो वो बहुत ही ज्यादा ड्रामे कर रही थी, जिसे देखकर मॉम गोई के रूम में आती है और गोई भी ड्रामे करते हुए उठ जाता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और अगले दिन हम देखते हैं कि मोमो और गोई सेम टाइम पर उठकर बाहर आते हैं। तब मॉम उन दोनों को खाना देते हुए उनसे बात करने लगती है। तब मोमो बताती है कि आज उसे कॉलेज जाना है ताकि वो अपनी थीसिस के टॉपिक ला सके। तभी गोई भी बताता है कि आज उसे भी कॉलेज जाना है। ये सुनकर मोमो पूछती है कि क्या तुम दोनों साथ में जा रहे हो। अब जवाब में मोमो मना करने वाली होती है, लेकिन गोई हाँ बोल देता है। ये सुनकर मोमो काफी शौक होती है, लेकिन उसे भी अब गोई के साथ जाना पड़ता है, जहाँ आज बस में गोई खुद मोमो के पास जाकर बैठ जाता है। साथ ही उसे अपनी एक ईयरफोन देते हुए उसके साथ रेडियो सुनने लगता है। अब आज जब मोमो अपने हॉस्टल वाले रूम में पहुंचती है तब उसके सभी दोस्त काफी खुश होते हैं और ऐसे ही वो उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद टॉपिक्स लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं बाहर हम मॉम को देखते हैं, जो कि मोमो को लेने आई हुई थी। तभी उन्हें फुपाई मिलता है, लेकिन मॉम उसे नहीं पहचानती। अब फुपाई उन्हें याद दिलवाता है कि वो मोमो का फ्रेंड है, जिस पर मॉम उसे सही से बात नहीं करती। इतने में ही वहाँ पर मोमो आ जाती है, जो कि फुपाई को देखकर काफी उदास हो जाती है। तब मॉम के बिहेवियर को देखकर भी हम लोग समझ पाते हैं कि वो किसी वजह से फुपाई को पसंद नहीं करती। आगे हम लोग देखते हैं कि मॉम और मोमो दोनों घर पहुंच गए हैं, जहाँ पहुंचकर मोमो काफी उदास होती है। तब मॉम उसे बताती है कि एक बार फुपाई तुम्हारी कॉपी देने घर आया था, पर मैंने तुम्हें उससे मिलने नहीं दिया था, क्योंकि उस समय तुमने अपने आप को रूम में बंद कर रखा था और तुम रो रही थी, जिस वजह से तुम्हारे डैड और मैं काफी परेशान हो गए थे और इसीलिए हमने तुम्हारी कॉपी देखी, जिसमें तुमने हर पेज पर फुपाई का नाम लिखा हुआ था, जिससे हम लोग समझ गए कि तुम फुपाई को पसंद करती हो। और ये बात भी सही है कि अगर तुम फुपाई के साथ रहोगी तो तुम हमेशा खुश रहोगी, पर वो बहुत ज्यादा चंचल है और अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसको चुनती हो। साथ ही मोमो से बताती है कि कल वो वापस जा रही है। ये सुनकर मोमो काफी इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद हम लोग मोमो और गोई को अपना काम करते हुए देखते हैं, जहाँ मोमो गोई से बोलती है कि क्या तुम मेरी थीसिस लिखने में मदद कर दोगी। पर तभी मोमो को याद आता है कि उन दोनों के सब्जेक्ट्स अलग हैं, पर गोई उससे टॉपिक पूछ लेता है, लेकिन अभी भी मोमो उसे मना करती रहती है। तभी वहाँ पर मोम आ जाती है और जब मोमो वापस से एडवर्टाइजिंग के बारे में बातें करने लगती है तब मोम उसे समझाती है कि तुम्हें एडवर्टाइजिंग पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि तुम्हें अकाउंटिंग ही करनी चाहिए। जिस पर गोई बोलता है कि नहीं, हमें वही करना चाहिए जिसमें हमारा मन लगता है,
ताकि हमें आगे कभी दिक्कत ना हो। ये सुनकर मोमो को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब अगले दिन जब मॉम जा रही होती है तो वो जाने से पहले मोमो से कहती है कि वो एक शर्त पर जाएंगी और वो शर्त ये है कि तुम्हें गोई के घर में ही रहना होगा। ये सुनकर मोमो बहुत ज्यादा शौक होती है। तब मॉम उसे एक एग्रीमेंट दिखाते हुए उस पर साइन करने को बोलती है। अब क्योंकि मोमो चाहती थी कि वो यहाँ से चली जाए, इसीलिए वो उस पर साइन कर देती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मॉम के चाहते ही मोमो अपना सामान उठाती है और गोई के घर से चली जाती है। दूसरी तरफ जब गोई को इसकी खबर मिलती है कि मोमो घर से चली गई है तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। अब मोमो की लाइफ वापस से पहले जैसे बिजी हो जाती है, जिसमें उसे पूरा दिन सिर्फ काम ही करना पड़ता है और उसे सही से खाना खाने को भी टाइम नहीं मिलता। अब हम गोई को देखते हैं जो कि जब वापस से घर आता है तो उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता और उसे मोमो की याद आ रही थी, इसीलिए वो एक चीज डिसाइड करता है। वहीं हम फुपाई को वांगशा के साथ देखते हैं जहाँ फुपाई मोमो के बारे में बातें कर रहा था, जिस पर वांगशा बोलती है कि चलो मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेती हूँ और अगर तुम उसमें पास हो जाते हो तो मैं तुम्हें मोमो से मिलवा दूंगी। ये सुनकर फुपाई मान जाता है। वहीं जब मोमो अपनी कॉलेज की क्लास खत्म करके अपने रूम में वापस जाने लगती है तभी उसे एक लड़की मिलती है जो कि उसके पास आकर उसे बोलती है कि मुझे एक एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। पहले तो मोमो मना कर देती है पर तभी उसे गोई की बात याद आती है कि हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमारा मन लगता हो, इसीलिए वो उस लड़की की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और रात में बैठकर उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बनाने लगती है। तभी वांगशा उससे पूछती है कि क्या उसने थीसिस कंप्लीट कर ली, क्योंकि उसके पास अगले दिन से बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। इस पर मोमो बोलती है कि अब मेरे पास टाइम ही टाइम है क्योंकि कल मैं अपनी जॉब छोड़ने वाली हूँ और मैं वही करूंगी जिसमें मेरा मन लगता है। ये देखकर वांगशा काफी शौक होती है। अब जैसे कि मोमो ने डिसाइड कर दिया था तो वो अगले दिन जाकर अपनी जॉब छोड़ देती है और क्योंकि उसके मैनेजर को पता था कि मोमो को एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट है इसीलिए वो उसे जाने देती है। दूसरी तरफ जब कोई लैब में होता है तो वो अपना प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद मोमो के लिए थीसिस लिखने लगता है और उसे कंप्लीट करके मोमो के हॉस्टल के बाहर इंतजार करने लगता है। अब जब मोमो बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि मोमो इंटरव्यू देने जा रही है। तब गोई झूठ बोल देता है कि मुझे भी उस एरिया में कुछ काम है। ये सुनकर मोमो उसे भी अपने साथ ले जाती है, लेकिन गोई को उस एरिया में कोई भी काम नहीं था, इसीलिए वो मोमो की कंपनी में जाने के बाद बाहर उसका इंतजार करने लगता है। अब इंटरव्यू देने के बाद जब मोमो बाहर आती है तो वो काफी खुश होती है, जिसके बाद गोई उसे उसके हॉस्टल के बाहर छोड़ देता है, लेकिन वो उसे थीसिस देना भूल जाता है, जिस वजह से वो वापस से मोमो का इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ की केयर टेकर आ जाती है और गोई को लड़कियों के हॉस्टल के बाहर देखकर वो उसे सेल्समैन समझती हुई भगाने लगती है। इतने में ही प्रोफेसर जैंग आ जाते हैं जिन्हें वो जानती थी। तब जैंग उसे गोई के बारे में बताती है, लेकिन वो गोई के बारे में सुनने से पहले जैंग को सिगरेट पीने के लिए डांटने लगती है, जिसे देखकर गोई काफी शॉक होता है। अब जब जैंग वहाँ से चला जाता है तब गोई को केयर टेकर से बात करके पता चलता है कि वो उसका हस्बैंड है और थोड़ी देर बाद हम मोमो को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही थी। तभी उसे गोई का कॉल आता है जो उसे बोलता है कि मॉम उससे मिलने आ रही है। ये सुनकर मोमो काफी घबरा जाती है और वापस से अपना सामान उठाकर वांगशा के साथ गोई के घर पहुंचती है, जहां गोई उसे बोलता है कि लगता है कि उसकी मॉम मजाक कर रही थी और ये सुनकर मोमो की जान में जान आती है और वो वापस जाने लगती है। तभी वांगशा उसे रोकती हुई बोलती है कि उससे कोई मिलने आने वाला है। उसी समय वहाँ पर फुपाई आ जाता है, जिसे देखकर मोमो उससे बात नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। तब वांगशा उसे किसी तरह से रोकती है और वो सभी आपस में बात करने लगते हैं, पर मोमो अभी भी फुपाई से बात नहीं करती। इसके बाद जब ये सभी मूवीज देख रहे होते हैं तभी गोई को कुछ याद आता है और वो किचन में चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो मोमो को भी वहीं बुला लेता है। अब मोमो के जाने के बाद फुपाई नशे में होने के कारण उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, जिसे देखकर वांगशा उसे शांत करवाने की कोशिश करती है, लेकिन फुपाई को वांगशा में ही मोमो देखने लगती है और अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही नशे में था तो वो वांगशा के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाता है और मोमो फुपाई और वांगशा को साथ में देखकर शॉक हो जाती है। पर फुपाई और वांगशा वहाँ से चले जाते हैं। तब मोमो बहुत ज्यादा दुखी होती है और फुपाई और उसके मोमेंट्स याद करके बहुत रोती है, जिसके बाद रात में वो अपना सामान पैक करने लगती है, पर गोई उसे रोक देता है और कहता है कि तुम अभी नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम्हें घर की सफाई करनी है और वो उससे वॉशरूम में साफ करवाता है, जिसके बाद मोमो सफाई करके जाने लगती है। पर गोई कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है इसलिए तुम कल जाना। अब वो दोनों बैठकर एक दूसरे को देख रहे थे, जिसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ पर कोई एक रोबोट खरीदता है, पर मोमो उसे लेने से मना करती है क्योंकि वो बहुत महंगा था। तब वहाँ पर एक आंटी कहती है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो इसीलिए उसकी इतनी चिंता करती हो, लेकिन मोमो उन्हें कहती है कि वो दोनों कपल नहीं है। जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पर मोमो को नींद नहीं आ रही थी। तभी उससे किसी चीज की आवाज आती है और गोई कहता है कि ये रोबोट की आवाज है। अगले दिन वो दोनों बैठे होते हैं और गोई मोमो को कहता है कि तुम यहाँ रह सकती हो और हॉस्टल मत जाओ। तभी वहाँ पर एक पार्सल आता है जिसमें एक पेपर था और वो पेपर मोमो की मॉम ने भेजा था, जिसके बाद मोमो कुछ काम से बाहर जाती है और गोई वो पेपर छुपाने की जगह ढूंढ रहा होता है। अब हम मोमो को देखते हैं जिससे एक कॉल आता है कि वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी में सिलेक्ट हो चुकी है और ये सुनकर वो बहुत खुश होती है, जिसके बाद मोमो की फ्रेंड उसकी और वांगशा के बारे में पूछते हैं। तब मोमो कहती है कि उसे अभी कहीं जाना होगा क्योंकि उसका सिलेक्शन हो गया है। ये बात वांगशा सुनती है और वो भी खुश होती है। वहीं गोई अपने रूम पर जाता है जहाँ उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसकी जीएफई क्लब में गैदरिंग कर रही है और उसे पब्लिक जमा करने के लिए उसकी मदद चाहिए, पर गोई उसे मना कर देता है। जिसके बाद मोमो और उसकी फ्रेंड साथ में लंच कर रहे होते हैं। तभी मोमो की फ्रेंड गोई को आवाज लगाती है। तब मोमो पूछती है कि क्या तुम उसे जानती हो, जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर मोमो शॉक हो जाती है, पर उसे पता चलता है कि काय उसका बीएफ है ना कि गोई। जिसके बाद वो लोग बातें करते हैं और कहते हैं कि वो लोग बीच पर जाने वाले हैं
और जब गोई को पता चलता है कि मोमो भी वहाँ पर जा रही है तो वो भी वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फुपाई बास्केटबॉल खेल रहा होता है और वो उस रात के बारे में सोचता है जब उसे मोमो ने वांगशा के साथ देख लिया था। तभी उसे बॉल लगती है और वो गिर जाता है। फिर काई जब फोन पर बात कर रहा होता है तो फुपाई उसकी बात सुन लेता है और कहता है कि वो भी गैदरिंग में जाना चाहता है। वहीं गोई भी मोमो का सामान मूव करने में हेल्प करता है। अब घर पहुंचने पर मोमो गोई को तरबूज देने के लिए आती है और उससे उस पेपर के बारे में पूछती है, पर गोई ने वो पेपर छुपा दिया था और मोमो के जाने के बाद वो उस पेपर को अपनी ड्रॉर में से निकालता है। अगले दिन वो दोनों बैठकर गेम खेल रहे होते हैं जिसमें मोमो उसकी कॉइंस चुराने की कोशिश करती है, लेकिन गोई उसे पकड़ लेता है और घर की सफाई करने के बाद वो दोनों काया और उसके जीएफ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वहाँ पर मोमो देखती है कि कार में फुपाई और वांगशा भी होते हैं, जिसके बाद वो लोग अपनी लोकेशन पर पहुंचकर टेंट्स वगैरह लगाने लगते हैं। फिर वहाँ पर मोमो और उसके सारे फ्रेंड्स काफी एंजॉय करते हैं और मोमो वांगशा के बाल बांधने में हेल्प करती है। तब वांगशा कहती है कि उन्हें फुपाई के लिए फेयर कंपटीशन करना चाहिए, पर मोमो कहती है कि उसे अब उन दोनों के रिलेशनशिप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो मूव ऑन कर चुकी है और वो दोनों वापस से दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद गोई मोमो की पतंग उड़ाने में मदद करता है, पर मोमो पतंग देखकर फुपाई के लिए सोचने लगती है, जिससे गोई वो पतंग अपने लाइटर से काट देता है और मोमो उसके पीछे जाती है। अब वहाँ वो दोनों किनारे पर शेल्स इकट्ठा करते हैं और बहुत टाइम साथ में बिताते हैं, लेकिन वहाँ भी गोई अपना साइंस लेक्चर चालू कर देता है और मोमो वहाँ से चली जाती है। फिर हम गोई और फुपाई को साथ में देखते हैं, जहाँ गोई उससे कहता है कि वो मोमो के लिए क्या फील करता है, जिस पर फुपाई कहता है कि तुम्हें उससे क्या लेना देना। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अगले दिन जब मोमो और उसकी फ्रेंड बैठी हुई होती है तभी वहाँ पर गोई और फुपाई आ जाते हैं और मोमो के पैरों में सीशल्स रखकर चले जाते हैं। तब मोमो को ये बात अजीब लगती है, पर वो इस पर गौर नहीं करती। अब रात में वो सब खुशी से मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन फुपाई वहाँ पर अलग बैठा था। तभी गोई उसके पास जाकर बैठ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा वांगशा के साथ क्या रिलेशन है। तब फुपाई उससे कहता है कि क्या वो मोमो को पसंद करने लगा है, जिस पर गोई उससे कुछ नहीं कहता, लेकिन फुपाई को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं वो मोमो को पसंद करता है। अब बातें करते वक्त फुपाई का हाथ जल जाता है, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अब वांगशा भी उसके पीछे जाती है और उसके हाथ पर दवाई लगाती है, जहाँ फुपाई उससे सॉरी कहता है, जिस पर वांगशा बोलती है कि सॉरी के बदले मुझे एक लग्जरी ट्रीट चाहिए। जिसके बाद वो लोग मिलकर अपने लिए टेंट लगाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। अब रात में गोई अपना फोन देख रहा होता है, तभी बाहर उसे किसी की परछाई दिखती है। जब वो बाहर देखने जाता है तब उसे पता चलता है कि मोमो बाहर बैठकर अपने फोन में पिक्चर्स ले रही थी। अब वो मोमो के पास जाकर पोज देने लगता है क्योंकि वो सेल्फी ले रही थी। तब मोमो उसकी भी पिक्चर क्लिक कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। तब मोमो गोई को कहती है कि उसे भूख लग रही है, इसीलिए गोई उसके लिए प्रॉन्स पकाता है और दोनों मिलकर उसे खाते हैं और वो अपने हाथों से उसे प्रॉन्स खिलाती है, लेकिन आखिर में वो दुखी हो जाती है। अगले दिन वो लोग अपनी कार लेकर निकलते हैं। अब क्योंकि फुपाई के हाथ में चोट लगी थी, इसीलिए वांगशा गोई को ड्राइव करने को कहती है और मोमो उसको डायरेक्शन देती है, जिसके बाद वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगले सीन में मोमो अपना इंटरव्यू देने जाती है, जहाँ एक लड़की उसे उसकी सीट बताती है और एचआर को रिपोर्ट करने को कहती है, जहाँ उसे सूची मिल जाती है और वो उसे बताती है कि वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट में है, जहाँ मोमो भी थी। जिसके बाद दोनों साथ में डायरेक्टर के पास जाती है, लेकिन डायरेक्टर मोमो को बाहर जाने को कहता है, इसीलिए मोमो वहाँ से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ गोई अपने लैब में होता है, जहाँ उनके प्रोफेसर एक लड़की से बात कर रहे थे। असल में वो उसे लैब में आने से मना करते हैं क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पर वो लड़की बहुत जिद करती है, इसीलिए प्रोफेसर उसे कैलकुलेशन बनाने को कहते हैं। तब वो उन्हें हाँ करती है और प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो लड़की दुखी हो जाती है। तब गोई उससे पूछता है कि तुम एक दिन में कैलकुलेशन कैसे बनाओगी, और गोई उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। फिर हम मोमो को देखते हैं, जिसे फुपाई पिकअप करने के लिए आता है और उसे डिनर पर ले जाने के लिए पूछता है, पर मोमो उसे मना कर देती है। अब जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर जूजी पहुँच जाती है, इसीलिए मोमो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मोमो अपनी मॉम को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि उन्होंने उसके लिए क्या गिफ्ट भेजा है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि उन्होंने उस बॉक्स में उसके और गोई के लिए टेस्टी मीट भेजा है। जिसे सुनकर मोमो घर जाकर उसे कुक कर रख देती है और वहीं गोई और वो लड़की अपना कैलकुलेशन का काम कर रहे होते हैं। लेकिन घर पर मोमो गोई का वेट कर रही थी और गोई को काफी वक्त लग रहा था, इसीलिए मोमो उसे कॉल करती है। तब गोई उसे कहता है कि आज रात वो लैब में ही रहेगा, इसीलिए मोमो भी खाना नहीं खाती। अब गोई को कैलकुलेशन करते करते सुबह हो जाती है, लेकिन उसने अपना सारा काम कर लिया था और वो सो जाता है। जिसकी थोड़ी देर बाद वहाँ पर प्रोफेसर आते हैं और वो उस लड़की की कैलकुलेशन देखते हैं, पर उन्हें उसमें थोड़ा डाउट होता है, इसीलिए वो वहाँ खड़े लड़के और गोई को उसे सॉल्व करने के लिए कहते हैं। पर पूरी रात काम करने की वजह से गोई अब काफी थक गया था, इसीलिए उसे नींद आ रही थी। पर प्रोफेसर को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो गोई को डांटते हैं, जहाँ वो लड़की प्रोफेसर को कहती है कि गोई ने ही मेरी हेल्प करी है। जिसे सुनकर सब शॉक में आ जाते हैं क्योंकि एक अंडर ग्रेजुएट इसे सॉल्व नहीं कर सकता था। अब वहाँ खड़ा एक लड़का उसे सबके सामने सॉल्व करने के लिए कहता है, जिस पर गोई भी ऐसा करता है और वो उसे सॉल्व कर देता है। जिसके बाद वो लड़की एक बार फिर प्रोफेसर से पूछती है कि क्या वो एक्सपेरिमेंट में शामिल हो सकती है। तब प्रोफेसर उसे हाँ कर देता है। भाई मोमो अब भी गोई का वेट कर रही थी और वो उसे कॉल करती है। तब उसे पता चलता है कि उसका फोन उसके ही रूम में रिंग कर रहा है। जिसके बाद हम फुपाई को देखते हैं, जो कि अपने डैड से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ उसके डैड उसे एक लड़की से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसे बताते हैं कि वो लड़की अब उनकी न्यू असिस्टेंट है और वो उसे आंटी लिन बुला सकता है। अब वहाँ लिन उससे कुछ पूछती है, पर फुपाई उसका सही से जवाब नहीं देता और वो काफी ज्यादा अजीब बिहेव करता है।
अब उसकी डैड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उसे समझाते हैं, जिसके बाद लिन वहाँ से चली जाती है। फिर फुपाई के डैड उसे साइड में ले जाकर उसे मारते हैं और बहुत डांटते भी हैं। वो उसकी मॉम के लिए भी बहुत भला बुरा कहते हैं और फुपाई को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मोमो गोई के रूम में जाकर उसे उठाती है और खाना खाने को कहती है, जिसके बाद वो दोनों एक मूवी देखते हैं। तब मोमो को वहाँ पर डर लग रहा था और तभी उनके रूम का डोर कोई बजाता है, इसीलिए वो देखने जाते हैं कि वहाँ पर कौन है। और जैसे ही कोई दरवाजा खोलता है तो वो दिखता है कि वहाँ पर फुपाई है, जो मोमो से बात करने के लिए आया था। अब मोमो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर फुपाई कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है। फिर मोमो भागकर लिफ्ट में जाती है और सोचती है कि अभी फुपाई उससे मिलने आया और उसने उसके साथ बुरा बिहेव किया। इसके बाद वो घर में आती है, जहाँ पर गोई अभी भी किचन में होता है। अब मोमो फिर से टीवी देखने लगती है और गोई उसे जूस ला कर देता है। फिर वो उससे पूछता है कि फुपाई तुमसे क्यों मिलने आया था। अब जवाब में मोमो से बताती है कि फुपाई ने उससे बताया कि वो उसके साथ रहना चाहता है, पर मोमो ने उसे मना कर दिया और कहा कि वो उससे अब प्यार नहीं करती। फिर उसने उसको उसकी सारी गलतियां बताई कि उसने उसके साथ क्या क्या किया। अब गोई उससे पूछता है कि आगे क्या हुआ, जिस पर मोमो कहती है कि फुपाई ने उससे एक लास्ट चांस मांगा, पर मोमो ने उसे मना कर दिया और वहाँ से भागकर वो घर वापस आ गई। अब गोई को ये सब सुन के थोड़ी टेंशन होती है, पर जैसे ही मोमो उसे कहती है कि उसने फुपाई को रिजेक्ट कर दिया है तो वो एकदम से खुश हो जाता है। लेकिन ये देखकर मोमो को अजीब लगता है। पर दूसरी तरफ फुपाई बहुत दुखी होता है और वांगशा का फोन भी नहीं उठाता। तब वांगशा उससे मिलती है और उसे अपने साथ ले जाती है, जहाँ फुपाई उसे बताता है कि वो मोमो से कन्फेस करने गया था और वो उसे ये भी बताता है कि उसे डैड ने उसे मारा। तब वांगशा उसे कहती है कि वो उसे लाइक करती है और उसे एक चांस चाहिए, लेकिन फुपाई उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि वो डरपोक है, जिस पर वांगशा उसे समझाती है कि वो उसके लिए परफेक्ट मैच है। अब अगले दिन मोमो अपनी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में होती है और उसे वांगशा का मैसेज आता है। तब उसकी हेड उसे देख लेती है और उससे कुछ सवाल पूछने लगती है, जिनका जवाब मोमो बहुत अच्छे से देती है और उसकी हेड उससे काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद मोमो वांगशा को फोन करती है और वांगशा उससे कहती है कि उसे यूनिवर्सिटी आना होगा क्योंकि उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब मोमो अपनी हेड से लीव मांगती है, जिस पर उसकी हेड कहती है कि उसे इस तरह से लीव नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो एक इंटर्न है। जिसके बाद मोमो यूनिवर्सिटी जाती है और वांगशा से मिलती है। तभी वहाँ पर गोई अपने सीनियर के साथ आता है और वो बोलता है कि वो यहाँ पर किसी काम से आया है। तब गोई की सीनियर मोमो को देखकर बोलती है कि क्या तुम इसकी जीएफ हो, जिस पर मोमो उसे सारी बात समझाती है कि वो उसने उसके प्रोफेसर से बचने के लिए किया था। जिसके बाद मोमो वांगशा के साथ चली जाती है और वांगशा मोमो को बताती है कि उसने फुपाई को कन्फेस कर दिया था कि वो उसे लाइक करती है, पर फुपाई ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जिस पर मोमो कहती है कि वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। जिसके बाद मोमो अपनी एक फ्रेंड से मिलती है, जहाँ उसे गोई का कॉल आता है और वो कहता है कि उसकी मॉम उसको एक ट्रीट देना चाहती है। अब मोमो ये बात सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती है, पर उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए और अपनी मदर इन लॉ से मिलना चाहिए। जिस पर मोमो कहती है कि उसे बड़े लोगों से मिलने से डर लगता है। जिसके बाद गोई मोमो को लेने आता है, जहाँ मोमो उसके पीछे जाकर उसे डरा देती है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं और मोमो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम खतरनाक है। तभी वहाँ उसकी मॉम आती है और मोमो उनके सामने जाती है। अब मोमो को देखकर गोई की मॉम उसकी बहुत ही तारीफ करती है और कहती है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी मॉम की जैसी। फिर वो लोग अपनी टेबल पर जाते हैं, जहाँ उसकी मॉम प्रॉन्स ऑर्डर करती है, पर मोमो बताती है कि गोई को उससे एलर्जी है, लेकिन गोई की मॉम ये बात भूल गई थी। फिर वो लोग ट्रीट के बाद बाहर आते हैं और गोई की मॉम कहती है कि वो उनका घर देखना चाहती है, जिस पर गोई कहता है कि उसने कैब बुक करवा दी है और वो कैंसिल नहीं हो सकती। फिर वो वहाँ से चला जाता है और मोमो भी उसके पीछे जाकर उससे पूछते हैं कि उसने अपनी मॉम से ऐसा क्यों कहा। जिस पर गोई उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी मॉम बहुत ही बिजी रहती थी। यही सुनकर मोमो उसे परेशान करने लगती है। अब घर पहुंचकर मोमो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। तब उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उन्हें प्रपोजल फ्राइडे नाइट तक सबमिट करना होगा। ये सुनकर मोमो परेशान हो जाती है और वो अपना काम कर रही होती है। तभी गोई उसके लिए रोबोट के साथ जूस कैन भिजवाता है और मोमो अपना काम कंटिन्यू करती है। जिसके बाद मोमो की फ्रेंड्स कार्निवल की बातें कर रही होती है और कहती है कि उन्हें शॉपिंग पर भी जाना है। फिर उनमें से एक फ्रेंड कहती है कि मोमो का बर्थडे आ रहा है और वो दोनों बैठकर डिसाइड करने लगती हैं। अब अगले दिन गोई और मोमो जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी उनकी डोरबेल बजती है और गोई चेक करता है तो दरवाजे पर मोमो की फ्रेंड्स होती है, जो उसे बर्थडे सरप्राइज देने आई हुई थी। अब मोमो उन्हें वहां से भेजने की कोशिश करती है, पर गोई उन सबको अंदर बुलाता है। दूसरी तरफ फुपाई सो रहा होता है और उसका फ्रेंड उसे कहता है कि क्या तुम मोमो की बर्थडे में नहीं चल रहे, जिस पर फुपाई मना कर देता है और वो उसे मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। वही मोमो की फ्रेंड्स गोई के घर पर डेकोरेशन कर रही थी और मोमो गोई से कहती है कि वो उसकी दीवारें गंदी नहीं होने देगी, लेकिन गोई कहता है कि वो भी बैलून्स लगाने में हेल्प करेगा। जिसके बाद सब कुछ करने के बाद वो लोग उसे विश करते हैं और बहुत सारी सेल्फीज भी लेते हैं। जिसके बाद वो लोग गेम्स खेलने लगते हैं, जिसमें जब मोमो की चांस होती है तो उसे डेयर मिलता है कि उसे गोई को घूरना होगा, पर वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। जिसके बाद गोई की बारी आती है और उसे डेयर मिलता है कि जिससे वो पसंद करता है उसे उसके साथ एक सेल्फी लेनी होगी। तब गोई सेल्फी में अपने आप को ही क्लिक कर रहा था, लेकिन पीछे मोमो भी आ रही थी, जो उसे देखकर हंसने लगती है। जिसके बाद उसके फ्रेंड्स वहां से चले जाते हैं और जैसे ही मोमो अंदर जाती है तो गोई वहां पर सो रहा था, इसीलिए मोमो उसे परेशान नहीं करती और अपने रूम की सफाई खुद करने लगती है। अब सफाई होने के बाद वो गोई को उठाती है, लेकिन वो नहीं उठता, इसीलिए वो उसे छोड़कर अपने रूम में चली जाती है।
अब जब कोई सो रहा था तभी एक बैलून आकर उसके मुंह पर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वही मोमो को भी नींद नहीं आ रही थी और वो गोई को देखने जाती है, जो कि बहुत ही अजीब तरह से लेटा हुआ था। अब वो जाकर गोई को उठाती है, लेकिन वो एक बार उठने के बाद वापस से सो जाता है। अगले दिन जब मोमो उठती है तो वो देखती है कि कोई उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। तब वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और गोई कहता है कि वो उसे लाइक करता है, जिस पर मोमो भी हाँ कर देती है। पर तभी किसी चीज के गिरने की वजह से मोमो की नींद खुल जाती है, जिससे हम जान पाते हैं कि वो एक सपना देख रही थी। अब जब वो अपने रूम से बाहर जाती है तो गोई उसे ब्रेकफास्ट के लिए कहता है और वो फिर से एक बार वही क्वेश्चन करता है जो मोमो ने अपने सपने में देखा था। तब मोमो खुश होने लगती है, लेकिन वो असल में सफाई की बात कर रहा था। तब मोमो नाराज होकर बिना ब्रेकफास्ट किए ही चले जाती है। जिसके बाद हम लोग फुपाई को देखते हैं, जो कि कुछ सोच रहा था। तभी वांगशा उसे डेट के लिए पूछती है, जिस पर वो हाँ कर देता है। अब वांगशा अपने घर जाकर अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताती है। वहीं फुपाई बाहर खड़े होकर उसका वेट कर रहा था। तभी वांगशा बाहर आती है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। जिसके बाद वो दोनों साथ में चले जाते हैं। अब गोई अपने लैब में होता है, जहाँ उसकी फ्रेंड जिसने उसकी कैलकुलेशन करने में हेल्प की थी, वो उससे पूछती है कि क्या वो चाय पीना पसंद करेगा, लेकिन गोई उससे कुछ नहीं कहता। तब वहाँ बैठा उसका फ्रेंड उसे कहता है कि वो सिर्फ गोई से ही पूछ रही है। तब वो लड़की सबसे पूछती है और तभी वहाँ पर प्रोफेसर की वाइफ आती है, जो कि सभी के लिए चाय लाई होती है। पर प्रोफेसर उसे पीने से मना कर देता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे जबरदस्ती चाय पिलाती है। अगले सीन में मोमो अपने ऑफिस में होती है, जहाँ उसकी बॉस आती है और उन्हें डांटती है, क्योंकि उनका बनाया हुआ प्रोजेक्ट किसी को भी पसंद नहीं आया था और वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट होकर थर्ड ग्रुप को दे दिया गया था। जिस बात पर उनकी बॉस काफी गुस्सा करती है। पर तभी वहाँ बैठी एक लड़की बॉस को एक और प्रोजेक्ट बताती है, लेकिन बॉस उसे इग्नोर कर चली जाती है। इसलिए वो सब खुद ही उस प्रोजेक्ट पर काम करने का डिसाइड करते हैं। वहीं फुपाई और वांगशा घूम रहे होते हैं, जहाँ वांगशा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि हम डेट पर आए हैं। जिसके बाद वो दोनों गेम्स रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत एंजॉय करते हैं और वहाँ फुपाई गेम खेलकर वांगशा के लिए एक ट्रीट भी जीत लेता है। फिर वो दोनों दूसरे गेम खेलने जाते हैं और वहाँ पर फुपाई गलती से मोमो का नाम ले लेता है, जिससे वो थोड़ा दुखी हो जाता है और वांगशा उसे इसके लिए कुछ नहीं कहती। जिसके बाद फुपाई उसे छोड़ने जाता है, जहाँ वांगशा उससे थोड़ी नाराज होती है, क्योंकि फुपाई ने उसे वही गिफ्ट दिया था जो मोमो को पसंद था। वहीं गोई मोमो को मैसेज करता है कि वो आज घर लेट आएगा, क्योंकि उसे एक एक्सपेरिमेंट करना था, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए उसके प्रोफेसर उसे घर जाने के लिए कहते हैं और वो चला जाता है। वहीं फुपाई मोमो के ऑफिस के बाहर खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था। अब जैसे ही मोमो बाहर आती है, वो फुपाई को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है, पर उसकी फ्रेंड उसे रोक देती है और अपने साथ खाना खाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ फुपाई उसे सॉरी कहता है, पर मोमो उसे कहती है कि वो अब बस नॉर्मल फ्रेंड्स ही रहेंगे और वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही वो घर पहुंचती है तो वहाँ उसे कोई खड़ा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। अब अगले दिन जब वो दोनों बस स्टॉप पर खड़े होते हैं, तब मोमो उससे बात कर रही थी, पर गोई उसकी बातों को सही से जवाब नहीं देता। फिर मोमो उसे हॉटपॉट जाने के लिए पूछती है, पर तब तक गोई की बस आ गई थी। जिसके बाद गोई अपने लैब में जाता है, जहाँ प्रोफेसर उसे उसकी सीनियर का वर्क भी देते हैं। तब वहाँ खड़ा लड़का उसे कहता है कि वो दो काम एक साथ कैसे करेगा, जिस पर गोई उसे कुछ जवाब नहीं देता। जिस पर प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। जवाब में गोई कहता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है और वो ठीक है। तब उसका फ्रेंड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो वीकेंड पर चली गई थी। इस बात पर गोई उसे हाँ कहता है और वो लड़का उसे समझाता है कि प्रॉब्लम उसके एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से है, इसलिए हमें उसे मारना चाहिए। पर प्रोफेसर कहता है कि ये सही नहीं है। अब गोई वहाँ पर दुखी हो जाता है, इसलिए प्रोफेसर उसका मूड सही करने के लिए उसे वापस एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहते हैं। फिर प्रोफेसर उसे धीरे से कहते हैं कि वो उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देंगे, जिससे वो थोड़ा अच्छा फील करेगा। अब गोई अपना काम खत्म करने के बाद उस चीज को देखता है, जो कि एक बुक थी। अब रात में मोमो अपना काम कर रही होती है और गोई भी उसके पास ही बैठा होता है। तभी गोई को किसी का कॉल आता है और वो बाहर जाकर उस कॉल को उठाता है। तब मोमो उसकी बातें सुन लेती है और अंदर आकर टीवी देखने लग जाती है। पर गोई वहां से चला जाता है और उस बुक को पढ़ने लगता है, जो उसके प्रोफेसर ने उसे दी थी। तब उसे पढ़ने के बाद वो उसमें लिखी चीजों को फॉलो करता है, इसीलिए वो मोमो के पास जाकर उसकी तारीफ करता है, जिसे सुनकर मोमो को बहुत अजीब लगता है। जिसके बाद गोई वापस से जाकर उस बुक को पढ़ता है और उसे एनिमल के बारे में बातें करने लगता है। पर मोमो को उसकी बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी और बहुत ही अजीब लगती है, इसीलिए वो उस पर हंसने लगती है। लेकिन गोई जैसे ही अपनी सीनियर की बातें करता है तो वो मोमो को पसंद नहीं आता और वो उठकर वहां से अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। जिसके बाद गोई वापस से जाकर उस बुक को पढ़ता है और उस बुक में हेयर स्टाइल के बारे में लिखा हुआ था। जिसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोई अपनी लैब से जा रहा था और उसकी और प्रोफेसर की टक्कर हो जाती है। तब वहाँ खड़ा लड़का कहता है कि उसे पता है कि प्रोफेसर और गोई बुक्स एक्सचेंज कर रहे थे, क्योंकि मूवीज में भी ऐसा ही होता है, और वो उन्हें वापस से बुक एक्सचेंज करने के लिए कहता है। जिसके बाद वो दोनों वापस से अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। जिसके बाद गोई बाहर जाता है और अपना फोल्डर खोलता है, जिसके अंदर एक बुक होती है। गोई अपने प्रोफेसर से मिलता है और वहाँ एक लड़का चुपकर उनकी बातें सुन रहा था। तब प्रोफेसर गोई को कहते हैं कि तुम्हें मैंने जो बुक दी थी, क्या तुम्हें उससे कोई फायदा हुआ। जिस पर गोई कहता है कि उसने उस बुक की हर चीज फॉलो की, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी। तभी वहाँ पर वो लड़का आता है और प्रोफेसर से शिकायत करता है कि वो गोई को पर्सनल टिप्स देते हैं, इसीलिए वो इतना एक्सीलेंट है। तब प्रोफेसर उससे अपने साथ बिठाते हैं और बताते हैं कि वो गलत समझ रहा है। असल में उन्होंने गोई को लड़कियों के बारे में जानने के लिए एक बुक दी थी और प्रोफेसर वो बुक उसे वापस देने के लिए कहते हैं, पर गोई कहता है कि वो बुक घर ही भूल गया है। अब वो लड़का कहता है कि उसे भी वो बुक चाहिए, जिसके बाद प्रोफेसर मान जाते हैं। फिर प्रोफेसर की वाइफ उस बुक की एक कॉपी देती है और गोई को कहती है कि तुम बहुत समझदार लगते हो, इसलिए तुम्हें प्रोफेसर की बातों में नहीं आना चाहिए।
फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहिए और वो उसे एक पोएम सुनाती है जो प्रोफेसर ने उसके लिए लिखी थी। जिसके बाद गोई भी एक पोएम लिखने का ट्राई करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं लिख पाता। जिसके बाद वो थोड़ा सोचता है और फिर से लिखता है और वो अपनी पोएम में डोरेमोन का स्केच भी बना देता है जो कि मोमो का फेवरेट था। अगले दिन वो उस प्रोफेसर को पोएम को बताता है और जाओली भी वहीं पर हुई है। तब वो दोनों उसकी पोएम की तारीफ करते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए रेडी हो। जिस पर गोई कहता है कि हाँ वो रेडी है और वो लोग उसे गुड लक विश करते हैं। वहीं हम मोमो को देखते हैं जो कि अपने घर जा रही थी और वो नोटिस करती है कि पावर कट की वजह से लिफ्ट बंद है, इसीलिए उसे सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। फिर वो किसी तरह से घर पहुंचती है और उसे काफी ठंड लग रही थी क्योंकि लाइट ना होने की वजह से हीटर भी नहीं चल रहा था। तब वो गोई को फोन करती है और उसे वार्मिंग पैच लाने के लिए कहती है। जिस पर गोई कहता है कि वो नीचे ही खड़ा है और बर्फ भी गिर रही है, इसीलिए वो भी नीचे ही आ जाए। ये सुनकर मोमो बहुत खुश हो जाती है और नीचे पहुंचती है। तब गोई भी उसे देखकर स्माइल करता है और अपने पास बुलाता है। जिसके बाद वो उसे अपनी लिखी हुई एक पोएम देता है और जैसे ही मोमो उसे खोलती है तो उसके अंदर एक इक्वेशन होती है और वो उसे कहती है कि तुमने अपने नोट्स मुझे क्यों दिए। जिस पर गोई पूछता है कि क्या तुम्हें वो समझ नहीं आया, क्योंकि गोई ने अपनी बात एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखी होती है। जिसके बाद वो उसे समझाने लगता है कि उसने क्या लिखा है, पर मोमो को कुछ भी समझ नहीं आता। अब वो दोनों कुछ खाने के लिए बाहर जाते हैं जहाँ मोमो उसे बताती है कि उसने कभी भी स्नोमैन नहीं देखा और वहाँ पर बहुत ठंड होती है, इसीलिए गोई मोमो को अपना जैकेट दे देता है। फिर वो लोग घर पर पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत अंधेरा था और गोई उसके लिए वार्मिंग पैच लाया था जिस पर डोरेमोन बना हुआ था। तब मोमो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे डोरेमोन बहुत ही ज्यादा पसंद था। फिर वो दोनों वहाँ पर कैंडल्स जलाते हैं। तभी गोई को प्रोफेसर का मैसेज आता है कि क्या तुमने मोमो को अपनी फीलिंग्स कन्फेस की। जिस पर गोई कहता है कि उसने मोमो को कन्फेस तो किया लेकिन वो इक्वेशन मोमो को समझ नहीं आई। तब प्रोफेसर उसे कॉल करता है और कहता है कि वो कैसे समझ नहीं पाई, वो तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन थी जिसका मतलब था कि मोमो तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पर जाओली कहे कि शायद मोमो नाटक कर रही है और वो तुम्हें लाइक नहीं करती। फिर प्रोफेसर उसको एक आइडिया देता है और कहता है कि तुम मोमो के सब्जेक्ट के हिसाब से एक इक्वेशन बनाओ और उसे अपनी फीलिंग्स बताओ। जिसके बाद गोई उसके पास बैठकर एक डायरी में कुछ लिखने लगता है और वो उसे एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देता है, पर मोमो को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उसे सॉल्व करने से मना कर देती है। फिर गोई उसकी फोटो प्रोफेसर को भेजता है और प्रोफेसर उसे सॉल्व कर देता है जो कि एक हार्ट था। तब प्रोफेसर उसे कहता है कि तुम मेरी तरह उसे एक पोएम सुनाओ जैसे मैं अपनी वाइफ को लिखा करता था। और गोई वही पोएम मोमो को सुनाता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो खाना खाने की बातें करने लगती है। तब गोई हार मानकर सोने चला जाता है पर उसको नींद नहीं आती और वो जाओले की बात को याद करने लगता है कि शायद मोमो उसे लाइक नहीं करती। जिसके बाद वो अपने लिए चाय बनाने जाता है। तभी लाइट वापस आ जाती है और वो मोमो के रूम का हीटर चालू करके आ जाता है। जिसके बाद वो बाहर जाकर स्नोमैन बनाने लगता है क्योंकि वो मोमो को स्नोमैन दिखाकर खुश करना चाहता था, इसीलिए वो एक छोटा सा स्नोमैन बनाकर उसे फ्रिज में रख देता है। अब अगले दिन जब गोई लैब में पहुंचता है तब प्रोफेसर और जाओली उससे पूछते हैं कि कल उसके साथ क्या हुआ। जिस पर गोई कहता है कि उनकी टिप्स का कोई भी फायदा नहीं हुआ और मोमो को उसकी फीलिंग समझ में नहीं आई। तभी वहाँ पर सीनियर आ जाती है जो कि एक बीमारी से रिकवर होकर आई थी। तब जाओली उससे कहा कि तुम हम सबसे दूर रहो वरना हम लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसीलिए सीनियर गोई के पास जाकर बैठ जाती है। वहीं मोमो अपनी फ्रेंड के साथ ऑफिस का काम कर रही थी और वो उसे डांटती है क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं पूरी कर रही थी। तब उसकी फ्रेंड कहती है कि हमें लंच कर लेना चाहिए और वो उसे हॉटपॉट जाने का सजेशन देती है, पर मोमो उससे बिल्कुल गोई की टोन में बात करती है और कहती है कि उसके पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर सबको लंच करने के लिए कहता है। तब जाओली और सीनियर डिस्कस करते हैं कि उन्हें कौन सी कैंटीन में जाना चाहिए और वो लोग गोई को भी चलने के लिए कहते हैं, पर गोई मना कर देता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है। तब गोई का दोस्त कहता है कि शायद तुम्हें सीनियर की वजह से इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए वो वहाँ से उसके बिना ही चले जाते हैं। लेकिन सीनियर परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसी की वजह से कोई बीमार हो गया है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है, पर गोई कहता है कि उसे बस थोड़ा रेस्ट करना है। जिसके बाद वहाँ पर सीनियर भी आ जाती है और गोई को कुछ मेडिसिन देकर जाती है। जिसके बाद हम वांगशो और फुपाई को देखते हैं जहाँ पर फुपाई थोड़ा गुस्से में होता है क्योंकि मैच के दौरान उसे किसी ने धक्का दे दिया था। तब वांगशा उसके पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। फिर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। अब गोई घर पहुंचकर रेस्ट कर रहा होता है। वहीं मोमो अपनी हेड के साथ शॉपिंग पर आई थी जहां उसकी हेड उसे जूस घर ले जाने के लिए कहती है ताकि वो उनकी अच्छे से एनालिसिस कर सके, पर मोमो थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे बहुत सारे जूसेस टेस्ट करने थे। अब जब मोमो रास्ते में होती है तब उसे याद आता है कि उसने घर की चाबी ऑफिस में ही छोड़ देती है और वो गोई को फोन लगाती है। तब गोई की आवाज से उसे पता चल जाता है कि वो बीमार है और मोमो कहती है कि वो उसके लिए मेडिसिन लेकर जल्दी घर पहुंच रही है। अब हम देखते हैं कि गोई के घर की डोरबेल बजती है। तब उसे लगता है कि मोमो आ गई है, लेकिन दरवाजा खोलने पर वो देखता है कि वहाँ पर सीनियर है और वो उसे उसकी रिपोर्ट्स कंप्लीट करने के लिए देने आई थी। तब गोई को थोड़ा अजीब लगता है पर वो उसे अंदर बुलाता है। तभी वहाँ पर मोमो भी आ जाती है और उसके लिए दरवाजा सीनियर खोलती है। तब मोमो उसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि वो उसकी सीनियर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो उसके साथ अजीब तरह से बिहेव करती है। फिर वो गोई को दवाई देती है और काफी खुश होती है क्योंकि गोई ने उसकी सीनियर के कहने पर दवाई नहीं ली थी। जिसके बाद गोई उसे अपनी रिपोर्ट्स कंप्लीट करके देता है और सीनियर वहाँ से चली जाती है। अब मोमो गोई से जूस फ्रिज में रखने के लिए हेल्प मांगती है, पर गोई मोमो को खुद जूस फ्रिज में रखने के लिए कहता है क्योंकि उसने वहाँ पर उसके लिए एक स्नोमैन बनाकर रखा था। पर मोमो जब तक स्नोमैन देखती है तो वो पूरा मेल्ट हो चुका था और मोमो को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो एक
स्नोमैन था। तब गोई ये देखकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांगशा और फुपाई साथ में होते हैं। तब मोमो वांगशा को कॉल कर उससे पूछती है कि गोई बीमार है तो उसे उसके लिए क्या बनाना चाहिए। तब वांगशा उसे उसके लिए खिचड़ी बनाने के लिए कहती है और वो उसे पूरी रेसिपी भी बताती है। पर मोमो को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो वांगशा को ही अपने घर बुला लेती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। तब वांगशा ये बात फुपाई को भी बताती है और कहती है कि तुम्हें अपनी दोस्त से मिलकर आना चाहिए। पर फुपाई उसे मना कर देता है क्योंकि वो मोमो से नहीं मिलना चाहता था। अब गोई अपने रूम में बैठकर पढ़ रहा था। तभी वहाँ पर मोमो उसके लिए पानी लेकर आती है, जिसके बाद वो गोई का टेम्परेचर चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि उसका टेम्परेचर हाई है, जिसे देखकर मोमो थोड़ी परेशान हो जाती है और गोई को हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। पर गोई उसे मना कर देता है और कहता है कि वो ठीक है। तभी वहाँ पर वांगशा आ जाती है, जो कि फुपाई को भी अपने साथ लेकर आई थी और वो तीनों साथ बैठे होते हैं। तभी वांगशा मोमो और फुपाई को बाहर से कुछ लाने के लिए भेजती है। तब मोमो अकेले ही लेने चली जाती है, पर फुपाई भी उसके पीछे जाता है। तब फुपाई उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मोमो उससे पूछते है कि क्या तुम वांगशा को पसंद करते हो, जिस पर फुपाई उसे कुछ नहीं कहता और मोमो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही मोमो घर पहुँचती है तो वांगशा वापस चली गई थी। फिर मोमो गोई से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे नाराज होता है और कहता है कि अगली बार जब वो अपने फ्रेंड्स को बुलाए तो उसे पहले ही बता दे। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब गोई और मोमो साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तब मोमो उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि उन्हें साथ में लंच भी करना चाहिए। पर गोई उससे नाराज होता है, इसीलिए वो मोमो को मना करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फुपाई अपना एग्जाम देने आया हुआ था, लेकिन वो कल की बात से थोड़ा दुखी था और एग्जाम ना देने की सोचता है। तभी वहाँ पर वांगशा आती है और उसे एग्जाम देने के लिए मनाती है, जिसके बाद वो उसे गुड लक कहती है। तब फुपाई उसकी बात मान लेता है और एग्जाम देने जाता है। वहीं मोमो भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी। तभी गोई और उसके सीनियर वहाँ पर आते हैं और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, पर मोमो उन्हें देखकर जेलस फील करती है। अब गोई और सीनियर साथ में लंच करने के लिए बाहर जा रहे थे। तब वो मोमो को भी साथ चलने के लिए कहती है, पर मोमो गोई को देखकर उसे मना कर देती है। तब गोई और सीनियर अकेले ही एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन गोई वहाँ पर भी अपने फोन में मोमो के मैसेज देख रहा था। अब गोई वहाँ पर लंच नहीं करता और अपने सीनियर को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ फुपाई का एग्जाम होने के बाद वो और वांगशा साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी फुपाई वांगशा की तारीफ करता है और वो उसे कन्फेस कर देता है कि वो उसे लाइक करता है। तब वांगशा ये सुनकर नर्वस हो जाती है और फुपाई से पूछती है कि क्या वो रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है, जिस पर फुपाई उसे हाँ कहता है। फिर वो उसे मजाक में कहता है कि अगर वो उसे रिजेक्ट कर देगी तो वो खुद को चोट पहुंचाएगा, जिसे सुनकर वांगशा और हंसने लगती है। वही मोमो भी गोई के बारे में सोच रही थी और गलती से उसके हाथ से मग गिरकर टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर गोई भी वहां आ जाता है, लेकिन वो मोमो की हेल्प नहीं करता और वहां भी वो अपनी सीनियर की तारीफ करने लग जाता है। ये सुनकर मोमो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। अब अगले दिन जब कोई अपनी लैब में जाता है तो वो वहां पर माइक्रोस्कोप ले जाना भूल गया था, जिसकी वजह से प्रोफेसर उसे थोड़ा डांटते हैं। पर गोई पहले से ही थोड़ा परेशान दिख रहा था, तो प्रोफेसर उससे मोमो के बारे में पूछते हैं, लेकिन तब तक सीनियर वहां आ जाती है। तो प्रोफेसर और जाओली वहां से चले जाते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं। तब सीनियर उनसे पूछते हैं कि वो सब क्या बातें कर रहे थे और जाओली सीनियर को बताती है कि गोई माइक्रोस्कोप लाना भूल गया। तब सीनियर कहती है कि उसने माइक्रोस्कोप को टेबल पर ही रखा था, जिसे सुनकर प्रोफेसर थोड़ा शॉक हो जाते हैं और सीनियर से पूछते हैं कि क्या वो गोई के रूम पर गई थी, लेकिन सीनियर वहां से चली जाती है और प्रोफेसर सही मौका देखकर गोई से सारी बातें पूछते हैं। फिर कोई उन्हें बताता है कि सीनियर माइक्रोस्कोप लेकर उनके रूम पर आई थी और मोमो भी वहीं थी। तब प्रोफेसर समझ जाते हैं कि जरूर मोमो सीनियर को देखकर जेलिस हुई होगी और इसीलिए वो गोई के साथ ऐसा बिहेव कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मोमो और उसकी फ्रेंड लाइन में खड़े होते हैं। तभी वहां पर सीनियर भी आ जाती है, जिसे देखकर मोमो की फ्रेंड उससे पूछती है कि वो कौन है। तब मोमो उसे बताती है कि वो गोई की सीनियर है और वो दोनों लैब में साथ काम करते हैं, जिस पर मोमो की फ्रेंड उससे कहती है कि क्या वो उन दोनों को साथ में देखकर जेलस फील करती है। तब मोमो उसे मना कर देती है, जिस पर मोमो की फ्रेंड उससे केयरफुल रहने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। फिर मोमो वहां पर सीनियर को आते हुए देखती है और उसे छुपने की कोशिश करती है, पर सीनियर उसे देख लेती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। फिर वो उससे गोई के बारे में पूछती है कि तुम दोनों साथ में रहते हो और कपल भी नहीं हो। तब मोमो उसे कहती है कि गोई बहुत ही अच्छा लड़का है और वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तभी गोई भी वहां पर आ जाता है और सीनियर उसे बुलाने के लिए चली जाती है। अब पीछे से मोमो की फ्रेंड उसके पास आती है और मोमो जल्दबाजी में उसे अपने साथ ले जाती है। अब जब तक गोई और उसकी सीनियर वहां पर आते हैं, तब तक मोमो वहां से जा चुकी थी और गोई उसे वहां से जाते हुए देख लेता है, लेकिन मोमो अपना कार्ड और अपनी फ्रेंड का फोन वहीं पर भूल गई थी। तब गोई वो कार्ड और फोन अपने पास रख लेता है। भाई मोमो की फ्रेंड उससे पूछती है कि हम लोग वहां से भाग कर क्यों आए। तब मोमो बहाने बनाने लगती है कि वहां का खाना अच्छा नहीं था और हम बाहर से कुछ खा लेंगे, लेकिन मोमो की फ्रेंड को याद आता है कि उसे काय के लिए खाने ले जाना है, इसीलिए वो मोमो से अपना फोन मांगती है। तब मोमो को याद आता है कि वो फोन के साथ साथ अपना कैंटीन कार्ड भी टेबल पर भूल गई थी। अब उसे गोई का कॉल आता है और वो उसे इन्फॉर्म करता है कि कार्ड और फोन उसके पास ही है, जिस पर मोमो कहती है कि वो कार्ड लेने आ रही है, पर गोई उसे आने से मना कर देता है और कहता है कि वो फ्री नहीं है और उसे लैब में जाना है।
फिर मोमो गोई की लैब की तरफ जाती है और गोई वहां से निकल कर कहीं जा रहा था। तब मोमो उसे देखकर आवाज लगाने ही वाली होती है, पर पीछे से गोई की सीनियर भी उसके साथ बाहर आती है और मोमो रुक जाती है। अब गोई और उसकी सीनियर एक रूम में जाते हैं और मोमो उन दोनों का पीछा करती है। उस रूम में जाओली एक कैट को लेकर आया होता है, जिसे देखकर कोई डर जाता है क्योंकि उसे कैट से एलर्जी होती है। पर उसकी सीनियर उस कैट को गोई के पास लेकर आती है, जिससे गोई को जबरदस्ती बोलना पड़ता है कि ये क्यूट है। अब मोमो बाहर खड़े होकर ये सब सुन रही होती है। तब उसे लगता है कि गोई उसकी सीनियर को क्यूट बोल रहा है, इसीलिए वो गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। पर रास्ते में उसे प्रोफेसर मिल जाते हैं और वो उसे रोक लेते हैं। तभी वहां पर गोई भी आ जाता है और वो मोमो को उसका कार्ड और फोन दे देता है, लेकिन गोई उसे रोकता है तो वो उसके ही टोन में उससे बात करती है। तब गोई को ये देखकर थोड़ा अजीब फील होता है, पर मोमो गुस्से में वहां से चली जाती है। आप प्रोफेसर और बाकी सभी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तब प्रोफेसर जाओली को काम बताता है कि उसे लैब की सफाई करनी होगी, जिस पर जाओली मना कर देता है तो गोई सफाई करने के लिए रेडी हो जाता है। तब जाओली को शक होता है कि प्रोफेसर शायद गोई को एक्स्ट्रा क्लास देना चाहते हैं और इसीलिए वो गोई से पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। तब गोई कहता है कि वो यहाँ पर किसी का वेट कर रहा है, जिस पर जाओली समझ जाता है और वहां से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद फ्री होकर गोई मोमो को फोन लगाता है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती। तभी वहां पर प्रोफेसर की वाइफ आती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर किसी का वेट कर रहे हो, और वो वांगशा और फुपाई को देखकर उनकी तारीफ भी करती है। फिर गोई भी उन दोनों से मिलता है और वांगशा को सॉरी बोलता है, क्योंकि जिस दिन वांगशा और फुपाई उसके घर पर आए थे उस दिन गोई ने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। फिर गोई और फुपाई अकेले में बात कर रहे थे, जहाँ गोई उससे पूछता है कि तुमने क्या अपनी रिलेशनशिप के बारे में मोमो को बताया है, जिस पर फुपाई कहता है कि मोमो ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसने अब सब कुछ क्लियर कर दिया है। वो ये भी कहता है कि मोमो अब किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गई है। वहीं मोमो जब अपना फोन चेक करती है तो वो गोई को फोन लगाती है। तब गोई उससे कहता है कि तुम घर चली गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं, जिस पर मोमो कहती है कि उसने बताना जरूरी नहीं समझा, और फिर वो गुस्से में फोन काट देती है। अब गोई भी घर पहुंचता है और मोमो उसके लिए दरवाजा खोलती है, जहां गोई उसे डोरबेल बजाकर डोरेमोन का गाना सुनाता है ताकि वो मोमो को हंसा सके, पर मोमो उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती। फिर गोई उसके पास जाकर बैठता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है, पर मोमो उससे ढंग से बात नहीं करती। लेकिन गोई काम करने में उसकी हेल्प करवाता है और उसे अपने माइक्रोस्कोप से जूस का सैंपल भी बताता है। अब वो दोनों उसे साथ में देखते हैं, जिससे वो एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। पर मोमो को याद आता है कि गोई ने अपने सीनियर को क्यूट बोला था, तो वो गोई से फिर से गुस्सा हो जाती है और उसे उसके रूम में जाने के लिए कहती है, जिसके बाद गोई उसे वहां पर एक पैकेट देकर चला जाता है। अब उसके जाने के बाद जब मोमो उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक मग होता है, जो कि मोमो को बहुत पसंद आता है और वो काफी खुश हो जाती है। अगले दिन गोई अपना माइक्रोस्कोप लेकर लैब में जाता है, जहां जाओली उसे बताता है कि प्रोफेसर उसकी कैट को लैब में नहीं लाने दे रहे हैं और कैट के लिए उसे कोई अच्छा घर भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए वो गोई को इस बिल्ली को रखने के लिए कहता है, पर गोई उसे मना कर देता है। वहीं मोमो मीटिंग में होती है, जहां उनकी बॉस बताती है कि उन्होंने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए एक आर्टिस्ट को बुलाया है, जिसका नाम लिंजी कुन है। दूसरी तरफ गोई एक बुक स्टोर में होता है, जहां वो फुपाई और वांगशा से मिलता है और फुपाई उसके हाथ में एडवर्टाइजमेंट की बुक देखता है। तब वो कहता है कि एडवर्टाइजिंग में तो मोमो काम करती है, जिसके बाद वांगशा और फुपाई हंसने लग जाते हैं। तब फुपाई उससे बोलता है कि अगर उसको मोमो को लेकर कोई हेल्प चाहिए तो वो उसे ले सकता है, जिस पर गोई उसे सारी बातें बताता है कि मोमो उस पर गुस्सा करती है और उसे इग्नोर करती है। वहीं मोमो जब अपने ऑफिस में होती है तो उसकी फ्रेंड उसे लिंजी कुन का फोटो दिखाती है और बोलती है कि वो कितना स्मार्ट है, जिस पर मोमो अपने मन में सोचती है कि इससे ज्यादा स्मार्ट तो गोई है। अब उसकी फ्रेंड उसे देखकर मैसेज करती है और कहती है कि तुम्हारे चेहरे से पता चलता है कि तुम किसी से प्यार करती हो। वहीं गोई फुपाई को पूरी बात बताता है और फुपाई उसे कहता है कि मोमो जरूर तुम्हारे सीनियर की वजह से जेलस फील करती है। तब गोई को याद आता है कि उस दिन लैब में सीनियर भी थी और मोमो बाहर से शायद सब कुछ सुन रही थी, जिस पर फुपाई कहता है कि अब से वो गोई की काउंसलिंग करेगा ताकि वो मोमो को हासिल कर सके। फिर वहां पर वांगशा आ जाती है और वहां से वो दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। अब गोई लैब में जाता है और वो जाओली से कहता है कि वो उसकी कैट को रखने के लिए तैयार है, पर जाओली उसे मना कर देता है क्योंकि पहले भी वो कैट का ख्याल नहीं रख पाया था। पर गोई ना चाहते हुए भी उससे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि उसे इस कैट की बहुत जरूरत है। तब जाओली मान जाता है और उसे वो कैट दे देता है। अब बस स्टॉप पर गोई कैट लेकर खड़ा होता है। तब एक लड़की उसे देखकर उसके पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गोई उसे इग्नोर कर देता है। तभी वहां पर मोमो भी आ जाती है और वो कैट को देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और जब वो दोनों लिफ्ट में होते हैं तब गोई को फुपाई का मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि तुम मोमो को अकेले मत छोड़ना और वो जहाँ भी जाए तुम उसके साथ जाना। वहीं फुपाई वांगशा के साथ मूवी देखते हुए उसे कहता है कि उनकी पहली डेट अधूरी रह गई थी, इसीलिए वो दोनों आज उसे कंप्लीट करने के लिए आए हैं। फिर वो नर्वस होकर वांगशा का हाथ पकड़ता है और वो दोनों मूवी एंजॉय करते हैं। वहीं गोई कैट से दूर मास्क लगाकर बैठा होता है क्योंकि उसे कैट से एलर्जी थी। फिर भी वो उसे डरते डरते बैग से बाहर निकालता है और तभी वहाँ मोमो आ जाती है और कैट को अपनी रूम में ले जाती है। फिर गोई फुपाई को फोन करता है और उसे पूरी सिचुएशन बताता है, पर फुपाई कहता है कि तुम कैट को बाहर निकालो और खुद मोमो के पास जाओ। तब गोई भी ऐसा ही करने की कोशिश करता है, पर मोमो कैट के साथ बिजी होती है और गोई को बाहर आने से मना कर देती है। अब मोमो ने उस कैट का नाम भी रख लिया था, जो कि सिटी डिंग डोंग था। फिर गोई मोमो से घर की सफाई करने के लिए हेल्प मांगता है क्योंकि उनके पूरे घर में कैट के बाल हो चुके थे, जिसकी वजह से गोई की एलर्जी बढ़ जाती है। लेकिन मोमो उसे मना कर देती है और गोई अकेले ही सफाई करता है।
अब मोमो कैट को नहलाने के लिए वॉशरूम में ले जाती है, पर गोई को कैट के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो दौड़कर अंदर चला जाता है। तब वो उस कैट को टॉवल में ले लेता है, जिस पर मोमो कहती है कि शायद इस कैट को पानी पसंद नहीं है। फिर मोमो से याद दिलाती है कि तुम्हें तो कैट से एलर्जी है ना, और कैट को हाथ में लेने की वजह से उसकी एलर्जी वापस से स्टार्ट हो जाती है। जिस पर गोई मोमो को बिल्ली के साथ दूर जाने के लिए कहता है, पर मोमो उसके पास बिल्ली को लेकर आती है और उसे परेशान करती है और गलती से उसे बता देती है कि उसने उसके बर्थडे वाले दिन उसे नशे में किस किया था। फिर कोई बालकनी में खड़ा होता है और मोमो के बारे में सोचकर याद करने की कोशिश करता है, और अगले दिन भी वो काम करते करते